नैना छिंदन्ति शस्त्राणि नैना दाति पावका। वो पंचायत घर जाना था। संभल कर जाइएगा, अजीब चादर ओढ़े बैठा है ये वर्ण। हमारे चपले नियंत्र और मुंह खिया जाए। आधे शूट के बाद मुझे लग रहा था हो गया सपना पूरा, चलो। मुझे सुबह से रात तक कास्टिंग ऑफिस में बैठ के अपने ऑफिस का काम करना पड़ा, वो भी फ्लोर पे। गोविंदा का मैं बहुत मुरीद रहा हूँ, उनके डांसिंग का। और मुझे लगता है वो एक ऐसे एक्टर है जो फेस से एक्टिंग करते हैं। जब तक वो क्रॉस माइग्रेशन नहीं होगा, हम पॉलिटिशियंस को बोल के क्या करेंगे सर। ये मैंने शूटिंग कर ली है। एक मेरी फिल्म है जिसमें मैं तृप्ति डिमरी और यशपाल शर्मा के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आऊंगा। नमस्कार, मैं हूं आदर्श कुमार और आप देख रहे हैं आदर्श संवाद कार्यक्रम। तो आदर्श संवाद पॉडकास्ट की इस सीरीज में आज हमारे साथ हैं शोभित सुजय। शोभित सुजय स्टार न्यूज के जमाने से हमारे परिचित हैं और एक ऐसा युवक, एक ऐसा बालक जो कि विनम्रता से भरा हुआ, हमेशा कुछ सीखने को तत्पर और अपनी ही दुनिया में मग्न रहने वाला, एक अपनी नई दुनिया का सृजन करने वाला व्यक्ति आज किस मुकाम पर पहुंचा है और किस तरीके से पत्रकारिता की दुनिया से गुजरते हुए फिल्म की दुनिया में उन्होंने अपना एक नया मकाम बनाया। और उनकी फिल्म जो है बैदा, वो हाल ही में रिलीज होने वाली है। उन सब पे हम बातचीत करेंगे। शोभित, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच और सर। इतने दिनों बाद आपसे मुलाकात भी हो रही है, तो ये मेरे लिए शानदार अवसर है। तो मैं चाहूंगा कि आप जो है अपने बचपन से थोड़ी सी बातें हमें बताएं, ताकि हम समझ सके कि एक फिल्म में करियर जिसका होता है, जो अपना एक नया मुकाम बनाता है, उसका जीवन सफर कैसा होता है। तो थोड़ा सा मैं आपको बचपन की ओर ले जाना चाहूंगा। सर पहले तो ये बता दूं कि जो फिल्म लाइन की बात आपने की, बचपन से प्रभाव तो जरूर रहा उस चीज का। मुझे आज भी याद है ये सफर। में कहूँगा मेरा जन्म हुआ मोतिहारी में, जो पूर्वी चंपारण बिहार जी में जी। है जी। तो मैं हॉस्पिटल की पैदाइश नहीं, मैं घर की पैदाइश हूँ। तो मोतिहारी में मेरा जन्म हुआ और वहीं से मैंने शुरुआती प्रिलिमिनरी शिक्षा शुरू की अपनी। क्लास 3 तक प्रोबेबली मैं वहाँ पढ़ा। एंड देन मेरे दादाजी वहाँ वकील थे, काफ़ी जाने माने वकीलों का ख़ानदान था। इनफैक्ट परदादा दादा पिताजी भी वहाँ वकील थे। फिर पिताजी जज बने, तो मोतिहारी से हम बाहर निकले। पर मेरे बारे में जिन्होंने मुझे पाला, जो एक जीएन बुआ है मेरी, जो आज भी मोतिहारी में है। मैं कुछ टाइम पहले उनसे मिलने गया था, करीब 100 वर्ष उम्र होगी उनकी जी अभी जी। अभी वो है अलाइव एंड किकिंग। तो मैं उनसे मिलने गया था। तो जो मुझे जहन में है, जो बातें वो हमेशा बोलती हैं कि कोई बारात जाती थी घर के बाहर से, मैं पहुंच जाता था, या उनकी गोदी में जब मैं चल नहीं पाता तो जिद करता था कि मुझे ले चलिए। एंड जब वो ले जाती थी तो मैं थिरकता था। जब वो हमारे यहाँ सूप होता है, बिल्कुल बिल्कुल। सूप में जब गेहूं फटका जाता था, हम्म। मैं उस म्यूजिक पे भी डांस करता था। वाह, क्या बात। तो और फिल्मों का बहुत शौक था। फिल्मों का और सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे मम्मी पापा को भी फिल्मों का बहुत शौक था। हम्म। ऐसा बताया जाता है कि मेरे जन्म के एक दिन पहले वो एक फिल्म देखने गए थे, और उस दिन भी किसी फिल्म की टिकट बुक थी वाह। जी। तो हम कह सकते हैं कि जो फिल्म का जो है वो जेनेटिकली जो है वो आपके जेनेटिकली आई ऊपर जो थिंक, है मुझे असर है। लगता है ये बहुत हद तक हेरिडेटरी होता है ये क्राफ्ट, ये एक्टिंग का जो क्राफ्ट है। क्योंकि मेरे पापा बहुत ब्रिलियंट एक्टर थे। हम्म। लोगों ने नहीं देखी उनकी एक्टिंग, मैंने देखी है, तो मैं बता सकता हूँ, हाँ वो बिल्कुल, ब्रिलियंट थोड़ा सा एक्टर। उनके बारे में आप बताएं कि उन्होंने किस तरह एक्टिंग की और उनका क्या वो रहा। तो एक्टिंग के नाम पे मैंने समझिए उनकी मिमिक्री देखी थोड़ी हम्म। बहुत, असित सेन की, केष्टो मुखर्जी वगैरह की, हम्म। एंड इट वाज ब्रिलियंट। ओके। उसके अलावा वो तबला बजाते थे, हम्म। हारमोनियम बजाते थे, गाने गाते थे। हम्म। तो ये वो थे आर्टिस्ट। और ऐसा एक फेज भी आया था जब उनको भी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जाने का मौका मिला था, बट बहुत सारे कारणों से वो नहीं गए। नहीं गए। जो भी है, हम्म। वो एक जज के तरह उन्होंने हम्म। अपना करियर पूरा किया, और बहुत इज्जत के साथ किया। आज भी उनका नाम ही काफी है हमारे लिए। हमारा कोई काम अटक जाए तो आज भी उनका नाम काफी है। निश्चित तौर तो पे। मोतिहारी से मैं निकला सर, और फिर मैं बहरहाल
जमशेदपुर, गुमला, हम्म, पटना, तमाम जगह मेरी पढ़ाई हुई। मैंने काफ़ी स्कूल्स कॉलेजेस चेंज किए हैं। देन 10th के मिड में मैं जमशेदपुर, लॉयला जमशेदपुर से मैं पटना आ गया एंड वहाँ मैंने 10th का एग्ज़ाम दिया इंटरनेशनल स्कूल से एंड फिर मैंने 11th 12th में फिर हैदराबाद गया, फिर वहाँ से वापस आ गया मैं 3 महीने में और फिर मैंने वहाँ से अपनी +2 की पढ़ाई की, आईएससी जिसको हम कहते हैं एंड देन वहाँ से निकला फिर 3 साल कुछ थोड़ा वो था मेरी ज़िंदगी में, ज़रा इंजीनियरिंग कॉलेज में था, आई एम इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट ऑल्सो। अच्छा अच्छा जी, जी, ड्रॉप आउट ही कहेंगे, 3 साल बाद छोड़ दिया तो। हम्म तो खैर पर जर्नलिज्म में मैं आया और अब वो चूँकि 3 साल वेस्ट कर चुका था तो मेरा कॉलेज मंडी हाउस के बिल्कुल बगल में था, बंगाली मार्केट। लेकिन मैं कभी ना एनएसडी गया, ना कमानी गया। श्री राम सेंटर में रोज़ जाता था लेकिन सिर्फ़ दोस्तों के साथ चाय पीने और अपने जर्नलिज्म की कोर्स की बातें डिस्कस करने। क्योंकि तब जर्नलिज्म की पढ़ाई आपने कहाँ से की? जी, वही वो बंगाली मार्केट में पायनियर मीडिया स्कूल अच्छा था, अच्छा अच्छा द पायनियर अखबार का। तो उससे मैंने वो माखनलाल चतुर्वेदी अच्छा राष्ट्रीय अच्छा पत्रकारिता विद्यालय से से एफिलिएटेड एफिलिएटेड है। था। जी, तो वहाँ से मैंने शुरुआत की और अब 3 साल वेस्ट करने के बाद तो आप समझ सकते हैं सर, एक मिडिल क्लास में यू हैव वेस्ट टू कुछ भी नहीं होता, एक्सपीरियंस होता सो है यू हैव उसमें। टू प्रूव योरसेल्फ। यस तो यस वही था मुझे कि मैं अब अपने आप को डिविएट नहीं कर सकता किसी भी चीज़ में, चाहे वो एक्टिंग हो चाहे कुछ भी हो। हाँ, ज़रूर है कि मुझसे क्लास 4th 5th में भी पूछा गया कि बेटा बड़े होके व्हाट डू यू वांट टू बिकम, अगर मैम पूछती थी तो मैं यही कहता था एक्टर। जब इंजीनियरिंग के बाद पापा ने पूछा कि बेटा कोई एक काम तो होगा जो तुम अच्छे से कर सकते होगे, तो भी मैंने कहा एक्टर। तो ये था ज़हन में। हालाँकि मैंने कभी स्टेज नहीं किया उस तरह से। एक आध बार यूथ फेस्ट वगैरह में, नेशनल यूथ फेस्ट में मोनो एक्टिंग वगैरह की मैंने। ज़्यादातर डांस वगैरह करता रहा, ये उसी तरह का रहा हिसाब। मैं अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में भी कल्चरल प्रोग्राम्स का इंचार्ज था, तो वहाँ मेरे डांस काफ़ी पॉपुलर थे। इस तरह की मेरी थी मेरी वो जर्नी रही, आर्टिस्टिक जो जर्नी थी। बाकी जर्नलिज्म में आने के बाद मैं जर्नलिज्म में रह गया और करीब 15 साल का सफ़र किया। फिर जर्नलिज्म के सफ़र के बारे में थोड़ा-सा जानना चाहेंगे कि एक तो देखिए आजकल हम ये देख रहे हैं कि ख़ास तौर से इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जो आते हैं, वो जिन-जिन क्षेत्रों में जाते हैं वो बहुत अच्छा मुकाम बनाते हैं। बहुत सारे नाम हैं, है ना? आप भी जानते हैं। जी, तो अगर आप जर्नलिज्म में आए तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ भी आपने जो है अच्छे-अच्छे संस्थानों से जी, अपना करियर मौका शुरू मिला किया मुझे। जी, और आपको मौका मिलता गया। हम आपसे मैं तो जानता ही हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ आप दर्शकों को बताएं कि किस तरीके से आपका जर्नलिस्टिक करियर जो है वो शुरू हुआ। जर्नलिस्टिक करियर मेरा इंटर्नशिप सबसे पहले तो हुई और वो हुई स्टार न्यूज़ में मुंबई में, जहाँ मैं आपके साथ कार्यरत था, आपके बिल्कुल अंडर बिल्कुल। कार्यरत था। बहुत और अच्छे से काम किया आपने और मुझे जी, आज तक याद है और कभी भी मैं अपने क्लासरूम में अगर बच्चों को कहता हूँ कि अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको अलग एक मकाम बनाना है, तो वैसी स्थिति में आपको विनम्र बने रहना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करनी चाहिए। जी, तो स्टार न्यूज़ के आप कंटिन्यू करें। जी, तो स्टार न्यूज़ में इंटर्नशिप हो गई, फिर मुझे आपको याद हो या ना हो मुझे जॉब भी ऑफ़र की गई थी। बिल्कुल, बिल्कुल बट और चूँकि मैं एक पढ़ाई ऑलरेडी छोड़ चुका था, मैं हुँ। दूसरी पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहता था। हुँ। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं अभी जॉब नहीं लूँगा, मैं जर्नलिज़्म हुँ। की पढ़ाई कंप्लीट करूँगा। मुझे पार्लियामेंट्री न्यूज़ में स्पेशलाइज़ेशन भी लेना था हुँ। फाइनल ईयर में। ख़ैर ये सब दौर चला हुँ। और जब मैं जर्नलिज़्म से निकला तो शुरुआत तो मेरी एक जम्मू बेस्ड पेपर स्टेट टाइम्स से हुई, जो मुझे naukri.com के थ्रू नौकरी मिली थी। हुँ। और वहाँ से फिर सफ़र शुरू हुआ, फिर मैं पायनियर आया डेस्क पे, फिर मैं एनडीटीवी गया हुँ। और वहाँ से फिर जो है एनडीटीवी में कितने दिनों तक आप रहे? करीब 2 साल था 2 मैं। साल तक। एनडीटीवी इंडिया हिंदी में या नहीं, जी नहीं, इंग्लिश? मैं एनडीटीवी कन्वर्जेंस में था, जो अच्छा, एनडीटीवी हाँ, बिल्कुल। 24/7 का पार्ट अच्छा था। 24/7 जी, तो यस, हम यस। लोग 24/7 टीम हुँ, के हुँ, साथ हुँ, काम हुँ, करते हुँ, थे। हुँ, फिर मैं टाइम्स ऑफ इंडिया गया, हुँ, दैनिक भास्कर, हुँ, न्यूज़ हुँ, 18, हुँ। फोकस न्यूज़ एक बीच में आया था, वहाँ हुँ, गया, इंडियन एक्सप्रेस में मैं असिस्टेंट एडिटर था। हुँ। देन आई वाज़ डेप्टी एडिटर न्यूज़, ज़ी न्यूज़। वाह! जी, तो ये जी न्यूज़ के डिप्टी न्यूज़ एडिटर तक पहुँचना भी अपने आप में बड़ा मुकाम है जी, और जी। आप ख़ास तौर से
मैं इसलिए भी आपकी बहादुरी की मिसाल देना चाहूँगा, चूँकि आमतौर पर होता ये है कि बिहार के लोग हिंदी संस्थानों में ज़्यादातर काम करते हैं। लेकिन आपने जो है टाइम्स ऑफ इंडिया में काम किया, है ना? और अलग-अलग तरीके से पायनियर में भास्कर में काम भी किया। किया, भास्कर में काम किया। जी, तो आपने अलग-अलग जो है आप कह सकते हैं कि विविधता भरा आपका करियर रहा। जी, तो इतने लंबे करियर और ख़ास तौर से आप एक बड़े पद पर पहुँच गए जी न्यूज़ में। जी। तो उसके बाद फिर अचानक से कब ख़्याल आया कि नहीं, अब मुझे अपने मन का करना चाहिए या मेरा जो सपना है वो मुझे पूरा करना है, उस दिशा में कैसे आपने सोचा? सर एक चीज़ होती है किस्मत, तो मैं इसमें किस्मत का बड़ा मतलब साथ मानता हूँ। हुँ, हुँ। हालाँकि मेरी जो शुरुआत हुई इस डायरेक्शन में मैं कहूँगा, हुँ, हुँ। मेरा पैंडेमिक थोड़ा 1 साल पहले आ गया था। अच्छा, कहने का मतलब मैं कुछ कारणों से कुछ मेरे साथ ऐसी दुर्घटना हुई, मुझे घर पे मैं बेड रिडन था कुछ टाइम के लिए। अच्छा। तो करीब 4-5 महीने का हुँ, वक़्त हुँ, होगा हुँ, हुँ। एंड वो 2019 का साल था हुँ, हुँ, हुँ। एंड फिर मैंने उसी साल मीडिया की नौकरी छोड़ दी। हुँ, हुँ। बहुत कारण थे, कुछ पर्सनल, कुछ प्रोफ़ेशनल, हुँ, हुँ। अम, कुछ जो हो रहा था उससे इत्तेफ़ाक ना रखना, बहुत सारी चीज़ें थी। पर्सनल भी ऑफ कोर्स हुँ, थे, हुँ, हुँ, हुँ। बट खैर उसके बाद सर मैंने वो छोड़ा और मेरा पर्पस ये था कि मैं देखूँ तो कि मैं और क्या कर सकता हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। मैं अच्छे पोस्ट पे था, मैं हुँ, हुँ। मेरी अच्छी खासी हुँ, इनकम थी, बट हुँ, वो सब तो ठीक था, पर हुँ, मैं खुश नहीं था, हुँ, किन्हीं कारणों से हुँ, उस हुँ, परिस्थिति में बहुत हुँ, मतलब सैटिस्फाइड नहीं फ़ील कर हुँ, रहा था, मैं ये कहूँगा, हुँ, खुश नहीं था, क्या होता है, हुँ, खुश ही हुँ, रहते हुँ, हैं। हुँ, हुँ। बट तो मैंने जर्नलिज़्म छोड़ा एंड देन मेरी एंट्री हुई पीआर इंडस्ट्री में। अच्छा। जी, हुँ। तो मैंने पीआर इंडस्ट्री जॉइन की, संयोगवश वही कहते हैं राइट टाइम पे राइट राइट टाइम, जगह पे बिल्कुल, होना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जहाँ मेरी नौकरी हुई, उन्होंने फ़िल्में बनाने का सोचा। अब मुझे नहीं पता था कि वहाँ जो 2 लोग हैं, जो ओनर्स हैं, उनमें से एक कहानीकार हैं, हुँ, हुँ, कहानीकार सुधांशु राय हुँ, और हुँ, एक है पुनीत शर्मा, हुँ, जो खुद एफटीआईआई के हुँ। चक्कर ये में आपको पहले से पता ये नहीं को था? हमें कुछ बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल। हम तीनों को कुछ नहीं पता था अच्छा, इस अच्छा। बारे में। हुँ, हुँ, हुँ। बट वहीं जब हुँ, मिलाता बिल्कुल, है, बिल्कुल, जब बिल्कुल। संयोग बनता है, हाँ, फिर उन्होंने सोचा कि हम एक यूट्यूब के लिए ऑफ़िस में ही कुछ शूट करते हैं। ठीक है। लॉकडाउन लग चुका था। हुँ, हुँ, हुँ। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं और उनको मैंने लॉकडाउन के समझिए जिस दिन आखिरी दिन था हमारा हुँ, ऑफिस में साथ काम करने का, हुँ, हुँ। उस दिन मैंने उनको बताया था लौटते में मेरी गाड़ी में कि मेरा शौक तो ये था एक्टिंग का हुँ, वगैरह। हुँ, हुँ, हुँ। तो देखिए कैसे फिर वो उन्होंने बात किया, फिर उन्होंने मुझसे पूछा, फिर कहा कि भई एक्टिंग जो है वो इतनी आसान चीज़ नहीं है। हुँ, हुँ। तुम्हें लग रहा होगा, हुँ, हुँ। बट बहुत कुछ करना पड़ता है, आई होप तुम समझते हो। मैंने हुँ, कहा जी मैं समझता तो हूँ हुँ। और मैं आपको कुछ एश्योरेंस भी नहीं दे सकता, एक काम करिए आप मेरा स्क्रीन टेस्ट लीजिए, ऑडिशन लीजिए, हुँ, हुँ। मुझे भी पता चल जाएगा मैं कितने पानी में हूँ, हुँ, आपको भी पता चल हुँ, जाएगा। हुँ, हुँ। तो उन्होंने वहीं हमारा स्क्रीन टेस्ट लिया, 3 किरदार थे हुँ, हुँ। और वो तीनों मुख्तलिफ किरदार थे हुँ, अलग-अलग हुँ, हुँ। और मुझे अलग-अलग वीडियोज़ बना के देने थे। हुँ, मैंने हुँ। एक ही वीडियो बनाया जिसमें मैंने तीनों का परफ़ॉर्मेंस कर दिया, हुँ, हुँ। कि 3 लोग तीनों बैठ के बात कैरेक्टर कर रहे का, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, हुँ, एक सेटिंग वैसी हुँ, बना हुँ, के हुँ, हुँ। और और ये यूट्यूब चैनल पे अपलोड हुआ ये वीडियो या कैसे? ये मेरे पर्सनल चैनल पे पर्सनल पोस्ट पे मैंने डाला अच्छा, था अच्छा, बहुत अच्छा। बाद में कि ठीक है, माय ठीक। फर्स्ट एवर ऑडिशन। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी, जी, ओके, ओके, ओके। तो तो उन्हें बड़ा पसंद आया, हुँ, बेहद हुँ। पसंद आया हुँ, और शुरू हुआ। हुँ, हुँ। पहले चाय पत्ती आई, हुँ, हुँ। चाय पत्ती पहले बनी, हुँ, हुँ। फिर चिंतामणि आई, हुँ, हुँ, हुँ। नहीं फिर डिटेक्टिव बुमराह आई। हुँ, हुँ, हुँ। चाय पत्ती तक सर मैं अगर आपको एकदम सही बताऊँ हुँ, कि आधे शूट के बाद मुझे लग रहा था हो गया सपना पूरा, अब चलो हो गया, बस हाँ। अब। एक मोमेंट ऐसा आता है जब लगता है। क्योंकि क्या था ना सर हुँ, कि दो आई वाज़ हुँ, डूइंग ओके हुँ, बट चूँकि फ़ैमिलियराइज़ेशन नहीं था और हुँ, थोड़ा एक पॉइंट के बाद आपको लगने लगता है यार यही हाँ, और बिल्कुल। आपको डायरेक्टर बोल रहा है ऐसे तो आप ऐसे ही कर रहे हो क्योंकि आपने कभी किया ही नहीं। हुँ, 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 लेकिन जब डिटेक्टिव बुमराह की शूटिंग हुई तो हुँ, मैं हुँ, खुल गया एज़ एन एक्टर अंदर हुँ, से। हुँ, 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 और जब चिंतामणि आई तब मैंने डिसाइड किया कि अब मैं ये सपना पूरा करूँगा हुँ, 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 हुँ। और तब मैं गया बॉम्बे। अच्छा। जी, हुँ, हुँ, मैं पहले अकेले गया,
वहाँ मैं करीब 1 साल रहा और उस बीच में मुझे कुछ प्रोजेक्ट्स मिले, मैंने शूट किया। फिर ये फ़िल्म भी शूट हुई एंड देन फिर सिलसिला शुरू हुआ एंड सिलसिला अब चल रहा है। अब मैं मुंबई में ही हूँ और बस अब मुझे याद 2 है घर कि हैं। शायद बुमराह का वीडियो या कुछ आपने डाला था जिसमें कुछ हॉरर टाइप का जो है वो कुछ वीडियो था। बातें बताई नहीं, हाँ, दिखाई जाती हैं। दिखाई जाती है ना? जी, तो वो मुझे वीडियो याद है, मैंने उस पे कमेंट भी किया था। जी। तो उसके बाद से फिर जो है ये लंबा सफ़र और उस तरीके से जो है फिर शुरू हुआ, फिर शॉर्ट फॉर्मेट से शुरू होते-होते फिर हुँ। लॉन्ग फॉर्मेट पे आया। मेरी फ़िल्म पहली अ, फ़िल्म थिएटर्स में आ रही है बैदा हुँ, 21 हुँ, मार्च को, हुँ, हुँ, जो हुँ, मैं हुँ, चाहूँगा आपके सारे दर्शक देखें और हुँ। आप भी ज़रूर बिल्कुल, देखें। बिल्कुल। हम देखेंगे और इसके अलावा मेरे 2 प्रोजेक्ट्स और हैं, हुँ, 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 जो हुँ। मैं शूट कर चुका हुँ, हूँ, हुँ, हुँ, हुँ। तो उन पे जब कोई अपडेट होगा हुँ। मैं ज़रूर बताऊँगा। देखिए अब हम चूँकि आपकी जो फ़िल्म रिलीज़ हो रही है उस जी, पर बात करना काफ़ी ज़रूरी है। जी, इसलिए भी ज़रूरी है कि इस दौर में हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी फ़िल्में बनती है जो कि कई तरीके से समाज के लिए नुकसानदेह होती है ना? हम एनिमल की बात करें जिसमें केवल क्राइम है और भी इस तरह की फ़िल्में होती है। मैं किसी भी विधा को बहुत ज़्यादा वो मानता नहीं, गलत नहीं मानता, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी जो ये फ़िल्म है, ये इसकी कहानी क्या है? और इस कहानी को क्यों दर्शकों तक जो है हर हाल में पहुँचना चाहिए? दर्शक इसे क्यों देखें? और ख़ास तौर से अगर आप जो हमारी युवा पीढ़ी है और बच्चे हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर आप थोड़ा-सा विस्तार से बताएँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कहानी खोल कर के, चूँकि फ़िल्म रिलीज़ होने जी, वाली है, जी, जी, उसकी एक जी, लिमिटेशन होती है, वो मैं जानता हूँ। जी। तो आप अपने तरीके से जहाँ तक बताना वाजिब है या जहाँ तक आप एक संकेत दे सकते हैं, उस आधार पे थोड़ा-सा आप दर्शकों को देखिए बताएँ। ये सर ये अपने तरह की पहली मूवी है। अच्छा, इट्स वन ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट साइ-फाई सुपरनैचुरल थ्रिलर। ओके, आपने ओके। सुपरनैचुरल देखा होगा, हुँ, हुँ, हुँ। आपने साइ-फाई इंडिया में तो शायद ही देखा होगा, पर हुँ, हुँ, हुँ। एकाध दुग्गे हुँ, एग्ज़ाम्पल हैं। हुँ, हुँ। ये पहली तरह की ऐसी एक साइ-फाई सुपरनैचुरल थ्रिलर है, हुँ, हुँ, एक नई चीज़। हुँ। दूसरा हिंदी हार्टलैंड पे आधारित। अच्छा। जी, हुँ, ये कोई रोमांटिक स्टोरी नहीं है, हुँ, हुँ, ये कोई एक्शन ड्रामा नहीं है, हुँ, हुँ, ठीक है? हुँ, ये मैं कहूँगा थोड़े एक परिपक्व फ़िल्म है और हुँ, इसमें जैसे सारंगी हुई, हुँ, हुँ, संस्कृत हुआ, हुँ, हुँ। हमने इसका इस्तेमाल किया है अच्छा। और इनको हमने जोड़ा है टाइम ट्रैवल जैसे कांसेप्ट के हुँ, साथ। हुँ, 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 हुँ। और यानी कि इसमें आपने एक तरीके से कल्चर को भी इसमें समाहित किया जी, है। जी, कल्चर को इसका पार्ट जी, बनाया है जो बिल्कुल, बिल्कुल, जो बिल्कुल, आज हम इंडियन बिल्कुल। नॉलेज सिस्टम और की बात करते हैं। एंशिएंट इंडियन कल्चर तो है ही, हुँ, हुँ। साथ के साथ आपको मॉडर्न जो एक ईस्टर्न यूपी हमारी मैक्सिमम शूटिंग गोरखपुर के पास एक गाँव में अच्छा। हुई है। हुँ, हुँ। जी, और वहाँ का जो लोकल फ्लेवर है वो हमने कैप्चर करने की कोशिश की है हुँ, इसमें। हुँ, ये पहली बार होगा किसी बॉलीवुड फ़िल्म में एक मुख्य किरदार, एक अहम किरदार हुँ। जो है वो भोजपुरी बोलता नज़र आएगा। वाह! मेरा बहुत किरदार इस बढ़िया। फ़िल्म में भोजपुरी बोल रहा है। हुँ, 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 जी, हुँ। तो तो ये ये आपने अपनी तरफ से पेशकश की थी, कुछ ऐसा बनाया था चूँकि आम तौर पर हम नहीं फ़िल्मों जो में देखते जो हैं कि अगर जो हिंदी फ़िल्म है, जी। तो उसमें कोई रीजनल लैंग्वेज इस तरीके से इनकॉर्पोरेट कई बार नहीं होता है। एकाध के नहीं, कभी-कभी एकाध कुछ कभी होता है पर हम भोजपुरी तो आई डोंट थिंक हुँ, ऐसे कभी हुआ है। हुँ, हुँ, वो हुँ। एक बिहारी टोनैलिटी में लोगों को दिखा देते हैं हुँ, हुँ, डायलेक्ट में बोलते हुए, हुँ, वो एक हुँ। अलग चीज़ वो है। एक अलग चीज़, हाँ। बट इसमें हमने प्रॉपर भोजपुरी, मतलब आप ये हुँ, समझिए डायलॉग्स ऐसे हैं कि हुँ, मारे चपले नियन तोर मुँह खिया जाए। हुँ, हुँ। आप समझ रहे हो? हुँ, इस तरह बिल्कुल, की बिल्कुल, भोजपुरी हमने है इसमें ना? यूज़ की मुझे है। लगता है बिहार और यूपी के लोग जो है, वो बहुत आसानी से, बहुत ही मज़ेदार तरीके से कनेक्ट करेंगे। जी, और जी। अब बिहार, यूपी क्यों, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो सर ये जो फ्लेवर है, कांसेप्ट है ना, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया जी, जी, पसंद किया जी। जाता है इन चीज़ों और को। ये तो एक एलिमेंट हुआ हुँ, हुँ। भोजपुरी। बाकी इट्स अ वेरी पॉलिश्ड स्टोरी, वेरी रिफाइंड। सुधांशु राय एक बहुत अच्छे कहानीकार हैं हुँ, हुँ, और हुँ। इनफैक्ट अगर आप साइ-फाई स्टोरी टेलिंग और डिटेक्टिव स्टोरी टेलिंग, हॉरर स्टोरी टेलिंग की बात करो तो उनसे बड़ा नाम अभी नहीं है इंडिया हुँ, में। हुँ, हुँ, हुँ। ये मैं मतलब दावे हुँ, से हम कह सकते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। उन्होंने जो कहानी रची है, ये उनकी एक पॉपुलर कहानी है, हुँ, जो हुँ। ऑलरेडी दर्शकों ने सुनी हुई है, हुँ, उनके हुँ। फैन्स ने सुनी हुई है, हुँ, हुँ, उनके हुँ। श्रोताओं ने। हुँ, बट हम लार्जर ऑडियंस को को हुँ, हुँ, दिखाना चाहते हैं ये हुँ, कहानी। वहाँ बहुत प्यार मिला था इस कहानी को हुँ, हुँ। और
जैसे मैंने कहा सर, ये अपने तरह की पहली कहानी है। ये और ये कहानी ही हीरो है इस फिल्म में। इस फिल्म में बहुत जाने माने चेहरे दिखेंगे आपको। हितेन तेजवानी है, कृष्ण बने सौरभ राज जैन है, महादेव का किरदार निभाए तरुण खन्ना है, सब है। डायरेक्टर इसके पुनीत शर्मा है। पर जो नयापन है ना सर, जो नयापन है इस फिल्म का, आपने इन एक्टर्स को ऐसे किरदारों में पहले नहीं देखा होगा। इस तरह की फिल्मों में इसमें कोई गाना नहीं है। स्टोरी में गाने हैं, फिल्म के थीम सॉन्ग्स हैं, गाने हैं जो हम रिलीज करेंगे सब्सिक्वेंटली। तो बट वेरी डिफरेंट, मतलब ऐसी कहानी, बिल्कुल एक अलग तरह की फिल्म है। हाँ, आप कह सकते हैं कि हाँ, 2 इसमें घंटे का प्रयोगधर्मी प्योर फिल्म जिसे आप एंटरटेनमेंट। कह और सकते ये हैं। फिल्म उनके लिए भी है जो कुछ नया देखना चाहते हैं, उनके लिए भी है जिनको डार्क पसंद है, जिनको स्ट्रेंजर थिंग्स पसंद है, वो वैसा कंटेंट इंडिया में देखना चाहते हैं, इंडियनाइज्ड कंटेंट वो देखना। हमारे पास हमारा हेरिटेज बहुत बड़ा है सर, श्लोका है उसमें, वेदा है, बहुत कुछ है, ठीक है। तो हमने जहां तक जो इंस्पिरेशन या बिल्कुल ये बिल्कुल ले बिल्कुल सकते हैं, वो हमने इस कहानी में इंडियन लेने की नॉलेज कोशिश सिस्टम की। की बहुत सारी चीजों को आपने इनकलकेट किया है जी, बेसिकली। जी, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्में जो है खास तौर से इस तरह की फिल्म जो है पूरे परिवार को पसंद आएगी। जी। और बच्चों को ये खास तौर से जी, जो है बच्चों को तो बहुत पसंद आनी चाहिए और बड़ों को भी पसंद आनी चाहिए, क्योंकि ऐसी चीजें आप अक्सर नहीं देखते। इनफैक्ट मुझे नहीं लगता लास्ट में कोई ऐसा एग्जाम्पल दे सकता हूँ आपको ऐसे। हाँ, जो यूनिवर्स है वो जरूर तुम्बाड़ कंटारा ये वाला यूनिवर्स, वो आप बोल सकते हैं कि कुछ पार्ट में इस फिल्म का यूनिवर्स वैसा है, बट अगेन इट्स वेरी डिफरेंट, राइट। मतलब आप एक बिल्कुल लिंक ले बिल्कुल सकते हो, चलो वो जॉनर। ऐसे पैनोरामा लेके आ रहा है, पैनोरामा रिलीज कर रहा है, हमारे रिलीज पार्टनर हमारा पैनोरामा है। इट्स अ नेशन वाइड पैनोरामा रिलीज, जिसने दृश्यम दी, जिसने शैतान दिया। तो ये दर्शकों को पसंद आनी चाहिए। और अभी तक हमें फर्स्ट लुक वगैरह पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, बैदा फर्स्ट लुक पे। आपने इसका ट्रेलर रिलीज कर दिया है जब या? तक हमारा शायद ये इंटरव्यू लाइव होगा सर, हमारा टीजर आ गया रहेगा। अच्छा 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 जी, अच्छा, वो बिल्कुल बस बिल्कुल। 1-2 दिन में आने वाला है। अच्छा अच्छा अच्छा, 11 बिल्कुल बिल्कुल। तारीख उसकी है, तो शायद ये जब तक हमारा इंटरव्यू जाए, टीजर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप डिस्क्रिप्शन में ऑडियंस हमारे नहीं नहीं, बिल्कुल देखने बिल्कुल वालों के लिए वो लिंक बिल्कुल। भी वो जरूर टीजर डालें। हम उसमें डालेंगे, बल्कि हम तो टीजर को अलग से भी हम अपने चैनल पे अपलोड कर जी, देंगे, जी, जरूर, ताकि जरूर जो सर। है ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक जो है ये फिल्म पहुंचे, क्योंकि इस तरह की प्रयोगधर्मी फिल्मों की जरूरत है। जी, क्योंकि लीक पर जो फिल्में पुराने शायर ने कहा है कि लीक लीक गाड़ी चले और चले कपूत, और लीक छोर तीन चले शायर सुर हाँ, सपूत। लेकिन सर मैं ये आपसे जरूर इसमें ऐड करना चाहूंगा कि हर फिल्म अच्छी है, हर तरह की फिल्म अच्छी है, हर तरह की फिल्म का ऑडियंस है। एक अच्छी है इसका ये मतलब नहीं दूसरी अच्छी नहीं। बिल्कुल ठीक बिल्कुल, है, मैं एग्री कभी करता मेरा हूँ। मन बिल्कुल पुष्पा देख के भी मुझे बड़ा मजा आया, ठीक है। उतना ही मजा मुझे नेटफ्लिक्स पे क्राउन देख के आता है ना। बिल्कुल तो अलग अलग ऑडियंस हाँ, है, अलग अलग मूड भी है मूड भी है। ऑडियंस का। और मुझे ऐसा लगता है कि सभी फिल्में जो है, कई बार ऐसा होता है कि हर फिल्म हर किसी के लिए नहीं होती। हाँ, तो हाँ। कहने का मतलब हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि हम सुपीरियर हैं, बिल्कुल नहीं है। हम हम्म तो शुरुआत कर रहे हैं, हम तो सीख रहे हैं। हम्म लेकिन हाँ, ये जो कोशिश है, हम्म ये एक नए तरह की कोशिश है, ये हम दावे से कह सकते हम्म। नहीं, उस लिहाज से ही देखना चाहिए। और हैं। जी, जब आपने इसमें सारे एलिमेंट्स को जो है इसमें शामिल किया है, और जो आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि इसकी कहानी दिलचस्प है, जी, यानी इस कहानी को दर्शकों को देखना चाहिए, तो निश्चित तौर पे मुझे पूरी उम्मीद है कि वो फिल्में आपकी जो ये फिल्म है दर्शक देखेंगे। एक जी, चीज़ मैं और यहाँ जानना चाहता हूँ कि जी, देखिए, जब फिल्मों की बात होती है या फिल्म पर जब भी चर्चा होती है, तो हमेशा 2 धड़े होते हैं फिल्म के। एक तो कला फ़िल्मों की बात होती है और दूसरे मसाला फ़िल्मों की बात होती जी, है जी, ना? जी। ये मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो है ये कुछ बीच का एलिमेंट है, कि जिसमें आप नहीं जो सर, है। हम तो इसको होलसम एंटरटेनर बोल रहे हैं, हुँ। एकदम एंटरटेनर, बस मसाला नए तरह का है। हुँ। ये मसाला एंटरटेनर ही है। हुँ। अगर कोई समय और मौत के बिंदुओं को पार कर जा रहा है, हुँ। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी होगी। हुँ। हमने इसको इंटरेस्टिंग बनाने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी। हुँ। हमने जंगलों में शूट किया है, ठीक अच्छा, है। मुझे क्यों और आपसे बातचीत करके लग रहा है कि थोड़ा-थोड़ा स्पिरिचुअलिटी का भी इसमें कुछ कहीं-कहीं कॉन्टेक्स्ट है क्या? इस फ़िल्म में हाँ।
अब आप ये देखिए सर, अच्छा ठीक है ये आप ठीक है, देखिए बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए हम ये फिल्म का इंतजार करेंगे जी और हम भी देखेंगे और परिवार समेत देखेंगे और दर्शकों से भी आग्रह करेंगे कि वो थिएटर में जाएं जब फिल्म रिलीज हो। जरूर। 21 मार्च आपने बताया, 21 मार्च 21 मार्च को जो है थिएटर में पहुंचे और इस फिल्म को परिवार समेत देखें। जी अब हम एक और विषय पर आपको ले चलते हैं जी कि बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो कि जर्नलिज्म में अपना करियर बनाते हैं जिस तरीके से आपने करियर बनाया, लेकिन उनके मन में कहीं न कहीं फ़िल्म बसा होता है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं कि बॉलीवुड जाना है, उसमें अलग-अलग वेरिएशन बहुत है। लोग बहुत लोग पत्रकार भी इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि कैमरा चाहिए, कैमरा चाहिए, राइट, राइट। कैमरे के आगे आना है, हुँ, टीवी पे आना है। बिल्कुल, बिल्कुल। सर हमारे एक प्रोफेसर थे हुँ, हुँ। हमारे जर्नलिज्म कॉलेज में, हुँ, हुँ। और वो बहुत दिग्गज न्यूज़ रीडर रहे हैं डीडी न्यूज़ के। हुँ, हुँ। तो वो जब आए उन्होंने कहा कि एक बात बताई हमें कि हुँ, अगर जर्नलिज्म में जाना है या किसी भी इंडस्ट्री में जाना है, अगर उसके ग्लैमर के लिए जाना है तो हुँ, सर्वाइव नहीं कर पाओगे, हुँ, हुँ। ठीक है? बिल्कुल सही कहा उन्होंने। ठीक है? हुँ, आपको अगर क्राफ्ट के लिए जाना है हुँ, हुँ, हुँ। या जो उसकी इंजीनियरिंग है, जो उसका ग्रामर है, उस हुँ, इंडस्ट्री का, हुँ, हुँ। उस वर्क का जो स्फीयर है, हुँ। जर्नलिज्म का एक जर्नलिज्म क्या है? आपके हिसाब से क्या जर्नलिज्म पढ़ाया जा सकता है? जर्नलिज्म एक सोच है। बिल्कुल, आप बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ, आप बिल्कुल। फॉर्मेट बता सकते हैं। हुँ, 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 आप हुँ। बता सकते हैं कि भैया ऑथर्ड आर्टिकल हम ऐसे हुँ, हुँ, लिखेंगे, हुँ, एक प्रेस रिलीज को ऐसे लिखा हुँ, जाता हुँ, है, हुँ, हुँ, हुँ। जी, एक वो भीतर से आने टीवी वाली चीज़ स्क्रिप्ट है। को ऐसे हुँ, लिखा जाता है, हुँ, बट जो सोच है वो तो आपकी है। हुँ, 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 हुँ। जी, बिल तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जर्नलिज्म करिए, हुँ, हुँ, पर जर्नलिज्म के लिए कीजिए, हुँ, हुँ। ठीक बिल्कुल, है? राइट, राइट। कैमरा बहुत कम लोगों को मिलता है, हुँ, 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 हुँ। ये सच्चाई है। हुँ, हुँ, हुँ। और कैमरा जर्नलिज्म इज़ जस्ट वन पार्ट ऑफ जर्नलिज्म। हुँ, हुँ। जर्नलिज्म उससे बहुत बड़ा है, इनफैक्ट हुँ। उसके बियॉन्ड जर्नलिज्म शुरू होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और जी, मैं ये भी असली कहना चाहूँगा उसमें और कि हुँ, बस एक हुँ, चीज़ और बिल्कुल, सर, बिल्कुल। और अगर आप फ़िल्मों में जाना चाहते हैं, तो हुँ, फ़िल्म जो है ना सर एक अंधा कुआँ है। हुँ, हुँ, फ़िल्म में बहुत चीज़ें हैं। हुँ, जब आप कोई एक चीज़ करना शुरू करेंगे ना, मसलन मैं इस फ़िल्म में सिर्फ़ एक्टर नहीं हूँ, मैं इस हुँ, फ़िल्म का असिस्टेंट डायरेक्टर भी हुँ, हूँ, हुँ, हुँ, हुँ। ठीक। बिल्कुल आपने बताया था। जी, जी। तो मैंने जब शुरू किया तो मैं मतलब मैं एज़ एन एक्टर इन्वॉल्व हुआ, मैं एज़ हुँ, एन असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वॉल्व हुआ, हुँ, हर तरह से इन्वॉल्व हुआ। हुँ, पर क्यों हुआ? हुँ, क्योंकि मुझे ये सच में करना था। हुँ, 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 मेरे अंदर की आवाज़ थी कि नहीं मुझे ये करना है, हुँ, हुँ, बिकॉज़ इसमें बहुत मेहनत लगती है और ये हुँ, अंधा कुआँ इसलिए भी है, हुँ, मुझे लगेगा यार मैं गाने लिख लूँ, हुँ, मैंने कुछ हुँ, गाने भी कंपोज़ किए। हुँ, हुँ, मैंने कहा मैं गाने भी लिख लूँ, हुँ, मैं ज़रा डायरेक्शन भी कर दूँ, हुँ, हुँ, मैं ज़रा प्रोडक्शन का भी ध्यान दे लूँ। हुँ, आपको लगेगा आप हर जगह घुस सकते हो, तो समुंदर है, आप हुँ, तैरो। हुँ, हुँ, आपको अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना होगा हुँ, हुँ, कि आप क्या करना चाहते हो हुँ। एग्ज़ैक्टली। स्पेशलाइज़ेशन जिसे हम कह सकते हैं कि आप आप नहीं, आपको बिल्कुल। पहले अपने मन को तैयार हुँ, करना हुँ, होगा कि आपको करना क्या है और क्या नहीं करना है। हुँ, 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 अगर आप सब करने लग जाओगे, हुँ, हुँ, तो पता नहीं आप हुँ। क्या कर पाओगे या क्या बिल्कुल और नहीं कर दूसरी चीज़ पाओगे। मैं ये जी। कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे जो सोचते हैं कि नहीं डायरेक्ट एक्टर बने, उसकी बजाय आपको थोड़ा-सा टेक्निकल स्किल यानी फ़िल्म के अलग-अलग आयाम पे भी ध्यान देना चाहिए। अ, क्योंकि हाँ, हाँ, हुँ, हुँ, बिल्कुल, जी, जी। बिल्कुल आप अ, अपने तरीके से नहीं, नहीं बताएँ। वो सही है, हुँ, लेकिन आप सिर्फ़ एक्टर भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा। हुँ, 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 आप सिर्फ़ एक्टर भी, आप एक क्राफ़्ट को ही हुँ, हुँ, अपनी मास्टरी उसमें बना सकते हैं, हुँ, यू हुँ, कैन डू दैट। हुँ, 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 एक ज़रूरी नहीं कि एक अच्छा एक्टर बहुत अच्छा डायरेक्टर बने, ज़रूरी हुँ, नहीं कि बहुत अच्छा डायरेक्टर जो है वो बहुत अच्छा एक्टर बन जाए, हुँ, 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 ऐसा कोई हुँ, ज़रूरी तो हुँ, है नहीं। हुँ, लेकिन हाँ, जो मेहनत लगती है ना सर, चाहे हुँ, वो एस्पायरिंग डायरेक्टर की हो, चाहे वो एस्पायरिंग एक्टर की हो, हुँ, मुझे 500 लोगों की लाइन में खड़ा होना पड़ा, हुँ, मुझे 300 लोगों की लाइन में खड़ा होना पड़ा, हुँ, मुझे सुबह से रात तक कास्टिंग ऑफ़िस में बैठ के अपने ऑफ़िस का काम करना पड़ा, वो हुँ, भी फ्लोर पे। हुँ, तो आप ये तभी कर सकते हैं जब आप सच में वो चीज़ करना चाहें। हुँ, हुँ, आपके अंदर से वो आवाज़ रहेगी तभी हुँ, आप कर पाएँगे। हुँ, बिल्कुल नहीं, नहीं तो अदरवाइज़ आप बीच से बिल्कुल नहीं, आप अपना नहीं। समय वेस्ट हुँ, करेंगे। हुँ, हुँ, बिल्कुल, आप अपना बिल्कुल। समय वेस्ट हुँ, करेंगे हुँ, और स्मार्ट रहिए। हुँ, समझिए जैसे अब सबकी अपनी-अपनी जर्नी होती है सर, उसमें क्या है कुछ लोगों को कुछ मौका मिलता है, वो उसको हुँ, पकड़ते हैं बट हुँ, आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि हुँ, आपको क्या करना है, आप ये जानिए और हुँ, आप फ़ोकस्ड होके उस डायरेक्शन में बढ़िए। हुँ, अगर हुँ, आपको थिएटर करना है, हुँ, आप थिएटर करिए। हुँ, हुँ, थिएटर का क्राफ्ट और कैमरा एक्टिंग देयर इज़ अ डिफरेंस। हुँ, 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 काफ़ी यू कैन नॉट बी लाउड हुँ, ऑन हुँ, कैमरा। हुँ, हुँ, मतलब थिएटर का तो शायद 1/10 करना होता है। हुँ, हुँ,
आपको कैमरे के सामने, तब शायद आप थोड़े नेचुरल दिखते हो। एक चीज मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा कि ये माना जाता है कि जो थिएटर की ट्रेनिंग लेकर के खास तौर से एनएसडी वगैरह से या किसी प्रतिष्ठित संस्थान से एफटीआई पुणे से अगर वो प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर के आते हैं, क्राफ्ट को सीख करके आते हैं और थिएटर में थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आते हैं, तो उनकी एक्टिंग में थोड़ी सी अलग बात होती है। बड़े बड़े नाम हैं, चाहे वो नसीरुद्दीन शाह हो, ओमपुरी हो या तमाम नाम हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट पहुंचते हैं, उनके भीतर वो क्वालिटी होती है, उनके भीतर वो चीज़ें एक्टिंग का जो एक कहते हैं कि लगन के जरिए वो कुछ सीख पाते। तो दोनों में आप क्या डिफरेंस महसूस करते हैं? सर अगर आप थिएटर करते हैं, हम्म ये जाहिर सी बात है कि शायद आपका डिक्शन औरों से बेटर हो, हम्म शायद आपका वॉइस मॉड्यूलेशन औरों से बेटर हो, हम्म चाहे आप हो सकता है आपके अंदर स्थिरता थोड़ी ज़्यादा हो एज एन एक्टर, हम्म ये चीज़ें हैं। हम्म बट जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जैसे अभी हमने बात क्या की सर कि हम्म जर्नलिज्म एक सोच है, हम्म इसी तरह एक्टर भी किसी को अब बनाया नहीं जा सकता, वो होता है या वो नहीं होता होता है। है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। करने को हर इंसान कर सकता है, हर इंसान अपने आप में एक कैरेक्टर है, करेक्ट। बट मैक्सिमम लोगों के साथ अब ये है कि कैमरा ऑन हो जाए तो वो डिफरेंटली बात करने लगते हैं, वो डिफरेंटली बिहेव करने लगते हैं, वैसे नहीं करते जैसे नेचुरल करते हैं, जैसे नॉर्मल करते हैं। एक्टर क्या है, एक्टिंग क्या है सर, एक कैरेक्टर को अपने अंदर ढूंढना। मैं कमीना भी हो सकता हूँ, मैं बहुत शरीफ भी हो सकता हूँ, है ना सर, मैं बड़े इज्जत वाला भी हो सकता हूँ, मैं बहुत दोगला भी हो सकता हूँ, आप समझ रहे बिल्कुल हो? बिल्कुल तो ये बिल्कुल सब अपने अंदर है अपने अंदर है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपको निकालना है वो चीज। अब तो ये मुझे लगता है कि एक्टिंग स्किल भी जो है वो हमेशा सीखने वाली प्रक्रिया है। और बड़े कांस्टेंट बड़े कांस्टेंट बड़े हाँ, लर्निंग, बड़े बड़े एक्टर्स जो है वो ये कहते हैं, मानते हैं कि वो लगातार सीखते हैं, अभ्यास सर करते हैं, है ना? तो मुझे ये भी समझ करत में करत अभ्यास के जड़मति हो जड़मति हो सुजान, सुजान, है है ना? ना? तो तो वही ये वाली बात बेसिकली है, एक क्राफ्ट है जिसमें आपको मास्टरी हासिल करनी आप जितना है ना? घुसे, जितना ज्यादा आप मास्टरी आप हासिल सर आप करेंगे। खुद बहुमुखी प्रतिभा रखते हैं, आप पोएट भी हैं, आप टीवी पे एक्सपर्ट भी हैं, हम्म, आप पढ़ाते भी हैं बच्चों को, हम्म, आप खुद उसके लिए कितना पढ़ते होंगे, बिल्कुल आप बिल्कुल खुद बिल्कुल उसके लिए कितनी तैयारी करते बिल्कुल होंगे बिल्कुल अपने दिमाग बिल्कुल में, बिल्कुल क्योंकि आपका स्टूडेंट आज का है वो कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी बिल्कुल बिल्कुल यू हैव टू बिल्कुल बी अपडेटेड। बिल्कुल अगर बिल्कुल आप अपडेटेड नहीं रहेंगे तो अगली बिल्कुल बार स्टूडेंट आपसे पढ़ना नहीं चाहेगा। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल या आप टीवी पे जाके कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल आपको लगातार पढ़ते रहना होता है, लगातार क्योंकि पढ़ना है, कौन सा लगातार सवाल सीखना है। सामने आ रहा है, किस मुद्दे पे आपको डिस्कस करना है, कौन से डाटा जो है आपके काम आ सकता है, तो लगातार खुद को अपडेटेड रखना पड़ता है। और छोटी-छोटी चीज़ें सर, जब हमने शुरू किया हमने कैमरे में देख लिया एक बार, पता चला कि भैया एक्टिंग में कैमरे पे नहीं देखते हैं, हम्म हम्म अनलेस इट्स द फोर्थ वॉल हम्म जिसमें आप ऑडियंस से मुखातिब होते हो या डायरेक्टर का कोई पर्टिकुलर शॉट का डिमांड है, यू डू हम्म नॉट हैव टू लुक इन द हम्म कैमरा। हम्म 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 अब बिल्कुल ये बिल्कुल राइट छोटी-छोटी चीज़ें राइट हैं। राइट राइट तो राइट ये एक एग्जांपल छोटा-सा हुआ, ऐसी बहुत चीज़ें हैं। हम्म आपको कई बार लाइट आ रही है और लाइट इतने ही स्पेस में है, आपको सारा एक्शन इसी स्पेस में करना है। बिल्कुल बिल्कुल यू कैन नॉट मूव और बिल्कुल एक्शन से भरा सीन है। हम्म अब बिल्कुल अब ये बिल्कुल चीज़ें तो कर के होती हैं बिल्कुल सर, बिल्कुल ये वो एंकरिंग कभी की पूरा नहीं होता। एंकरिंग की दुनिया में भी है जी, कि आप देखते होंगे कि अगर आपको एंकरिंग करनी है तो एंकरिंग के कुछ जो है सामान्य सिद्धांत हैं कि आपको दर्शकों से बातचीत करनी है, दर्शकों तक खबर पहुंचाना है। और उसी प्रक्रिया प्रक्रिया में बहुत सारे लोग जो है ओवर एक्टिंग करते हैं, अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। सर एक और अच्छे स्माइल के साथ गुड मॉर्निंग करना ऑडियंस को, नए-नए में तो एंकर्स इसमें बिल्कुल बिल्कुल फँसते हैं। फंस गए हैं, बिल्कुल सबसे बिल्कुल पहले इसमें फँसते इसमें हैं, फंसते हैं, सही कहा कि आपने। कैसे हम गुड मॉर्निंग बोलें कि नेचुरल लगे नेचुरल लगे, है ना? ऑडियंस को। और आजकल जो चलन खास तौर से टेलीविज़न चैनलों पे मैं देखता हूँ, उन्होंने 2-3 चीज़ें समझी है कि ज़ोर से बोलना है, तेज़ बोलना है, क्या बोलना है इस पर फ़ोकस नहीं है। ये तमाम तरह की चीज़ें हैं, वो हमारे अपने दुनिया की चीज़ें हम जानते हैं। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे थोड़ा-सा हम आपकी निगाह से हम फ़िल्मों को समझना चाहेंगे, एक्टिंग को समझना चाहेंगे कि आपके हिसाब से, चूँकि आप खुद एक एक्टर हैं और उस रास्ते पर चल पड़े हैं, अभी आपको बहुत आगे जाना है, हमारी तमाम शुभकामनाएँ आपके लिए है। थैंक यू सो मच। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर आप देखते हैं, एक कॉमन मैन के लिए तो शाहरुख, सलमान और आमिर सब बराबर, जो भी फ़िल्में देख कर के आता है उसका फ़ैन हो जाता है। आप ऐज़
एन एक्टर अगर महसूस करते हैं, तो उसमें आप क्या देखते हैं कि किसकी एक्टिंग का जो क्राफ्ट है जो है वो थोड़ा-सा डिफरेंट है और उससे आप इंस्पायर हुए हो? पुराने से लेकर के मतलब सर कि मैं 2 नाम मैं हुँ, हमेशा लेता हूँ, हुँ, हुँ, संजीव कुमार हुँ, हुँ, जी हुँ, और कादर खान जी। कादर खान जी। मतलब ये दोनों मेरे हिसाब से ना मतलब एपिटोम है। हुँ, हुँ, मतलब आपने कभी तोंद वाला हीरो देखा है? नहीं, कोई और नहीं, बॉलीवुड में? हुँ, नहीं, इंडियन हिंदी फ़िल्म हुँ, हुँ, इंडस्ट्री में हुँ, नहीं हुँ, देखा होगा। नहीं, संजीव कुमार थे हुँ, हुँ, और मतलब उन्होंने कौन-सा रोल नहीं किया? हुँ, क्या ना बने वो? हुँ, वो हुँ, कुर्ता पजामा पहन के अंगूर में हुँ, हुँ, एक बिल्कुल, बिल्कुल, एक वेरी रूटेड बिल्कुल, पर्सन हुँ, हुँ, एंड देन ही वाज़ आल्सो द ब्रिगेडियर हुँ, और हुँ, नया दिन नई रात तो हुँ, हुँ, मतलब अब उससे बेटर बिल्कुल, कि बिल्कुल, बड़ा बिल्कुल, क्या ही बिल्कुल, होगा बिल्कुल, किसी बिल्कुल, एक्टर के लिए। हुँ, कादर खान साहब हुँ, कॉमेडी करे तो, हुँ, हुँ, विलेन बने तो, हुँ, हुँ, गोविंदा का मैं बहुत मुरीद रहा हूँ, हुँ, हुँ, उनके हुँ, डांसिंग का और हुँ, मुझे लगता है वो एक ऐसे एक्टर हैं जो फेस से एक्टिंग करते हैं। हुँ, बिल्कुल, 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 जिनके सिर्फ़ गानों में एक्सप्रेशन नहीं उनके हर सीन में एक बिल्कुल, बिल्कुल, एक्सप्रेशन जो होता एक्सप्रेशन के है वो लिहाज से जो इम्पैक्ट है होता है और और गोविंदा के लिए जो प्यार है ना हुँ, ऑडियंस का, हुँ, हुँ, वो है, है, वो आज भी है। आज भी है, ठीक आज भी है, आज उनको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं लोग, वो हुँ, अपनी जगह है, वो हुँ, सब ठीक है, हुँ, हुँ, सबका अपना फ़ेज़ आता है हुँ, सर, हुँ, हुँ, मुझे ये हुँ, लगता है हुँ, एंड ही नोज़ द बेस्ट उनको हुँ, क्या करना है। हुँ, हुँ। उन आई बिल्कुल। थिंक ही इज़ डूइंग आपने आपने एक्सीलेंट। जो 2 नाम लिए सबसे पहले, है ना? संजीव कुमार और कादर खान। ये बिल्कुल आम तौर पर सुनने को नहीं मिलता है। जी, अगर हम सामान्य बातचीत अगर किसी से जी, जी, करते हैं, जी। तो वो इस बात का संकेत है कि आपने जो है एक्टिंग की गहराई को बहुत ही बारीकी से महसूस किया है। लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद हम आपको थोड़ा-सा चूँकि जो युवा पीढ़ी है, वो कहीं न कहीं मुझे लगता है बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने संजीव कुमार को की फ़िल्में देखी होंगी, अगर एक आध नहीं छोड़ देखी कर के, तो मैं है ना? उनसे कहूँगा कि ज़रूर हुँ, देखिए। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, एंड और अभी ख़ासकर नया दिन नई रात और अंगूर तो ज़रूर देखिए अगर आपने नहीं देखी बिल्कुल, है। बिल्कुल। और इसके अलावा कादर खान की फ़िल्में हम लोगों के जनरेशन में तो थी, हम लोगों ने खूब जी, देखी जी। है ना? हमें मालूम है वो डायलॉग लिखा करते थे और किस वो तरीके से गोविंदा और ही वाज़ कादर खान जीनियस की जो केमिस्ट्री थी और भी वो जिस तरीके से है ना? लेकिन अभी की जो पीढ़ी है, जो अभी हम है। यानी कि टीनेजर्स या 20, 21, 22 साल की जो पीढ़ी है, वो कादर खान से भी अपरिचित है। अगर आप पूछेंगे तो मैं पूरे भरोसे के साथ कह हो सकता सकता हूँ है। कि अपरिचित है। तो ऐसे में जो नई पीढ़ी के जो छात्र हैं, छात्राएँ हैं, तो उनके हिसाब से आपको क्या लगता है कि जो ये नई खेप है एक्टर्स की, उनमें से कहीं न कहीं पूरा नहीं, क्योंकि पूरे के लिए तो आपने बता ही दिया है अपने पसंदीदा नाम को, लेकिन नई पीढ़ी में से कौन ऐसा है जो आपको लगता है कि थोड़ा बहुत जो है वो बेहतर कर रहा है? नहीं, बेहतर करने की बात मैं नहीं कहूँगा अभी जैसे ब्लैक वॉरेंटाइन है। हुँ, हुँ। देखिए बहुत कुछ जो है ना एक डायरेक्टर पे भी डिपेंड करता है। हुँ, अब हुँ। विक्रमादित्य मोटवानी की ब्लैक वॉरेंटाइन हुँ, हुँ, हुँ। नए चेहरे हैं, हुँ, हुँ। म मिला-जुला के नए चेहरे ही हैं। हुँ, हुँ। कुछ चेहरे हैं जो पुराने थे उतने पॉपुलर नहीं थे, अभी इसमें आए हैं। हुँ, लेकिन हर कैरेक्टर खिल के निकला है। हुँ, आप किसकी एक्टिंग को कहेंगे कि कमज़ोर है? हुँ, 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 आप हुँ, बताइए उस हुँ, सीरीज़ में अगर आपने देखी, हुँ, वो होती है हुँ, एक्टिंग और वो होता है एक फ़िल्म बनाना, हुँ, हुँ, डायरेक्टर का हुँ, काम ये होता है, हुँ, बेस्ट निकालना। हुँ। जब और नाम की जहाँ तक बात है सर जो लीड ए-लिस्टर्स हैं, मुझे रणबीर कपूर एज़ एन एक्टर बहुत पसंद है। हुँ, 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 बहुत बार जो उन्होंने बर्फ़ी में काम किया है, जो हुँ, उन्हें ने और कई सारी फ़िल्मों में हुँ, काम हुँ, किया है। हुँ, आई थिंक ही इज़ अ वेरी फाइन, वेरी डेलिकेट एक्टर। हुँ, आई लव केके मेनन सर, हुँ, आई लव राइट, हिम, ठीक है। राइट, एंड देखिए कुछ नाम ऐसे हैं ना सर जिनको लेने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हुँ, मनोज बाजपेयी हुए, हुँ, हुँ, बिल्कुल, नवाज़ हुए पंकज त्रिपाठी हुए। हुँ, हाँ, हुँ, तो कुछ नाम लेने की ज़रूरत नहीं है हुँ, बट हाँ, आई थिंक इरफ़ान थे, है दे ना? हाँ, इरफ़ान तो सर राजकुमार राव। हुँ, हुँ, बहुत नाम है इस बहुत तरह से सारे तो बहुत बहुत इस बहुत तरह तरह के नाम। आई थिंक वी हैव वेरी गुड हुँ, मतलब अभी जो एक हुँ, इंडस्ट्री है वो हुँ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन में है। आई थिंक हुँ, इट हैज़ वेरी और नए चेहरे भी काफ़ी प्रॉमिसिंग हुँ, हैं। हुँ, 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 काफ़ी नए चेहरे आए हैं। हुँ, मुंजिया बहुत बड़ी हिट रही थी हुँ, विदाउट एनी स्टार। हुँ, 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 अभय वर्मा उसमें से हुँ, जो एक्टर थे। हुँ, 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 सो ही इज़ आल्सो वेरी गुड टैलेंट। हुँ, 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 हुँ।
है ना? अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा जो मैं ये जानना चाहूंगा कि खास तौर से जो सिनेमाई किरदार है ना, महिला किरदार की बात हम करते हैं पुराने समय में, जैसे नूतन हुआ करती थी, रेखा का जिस तरीके से जीवंत अभिनय करती थी, उस लिहाज से आपको नए दौर में एक जो पूरी पीढ़ी रही है, जैसे श्रीदेवी है, माधुरी दीक्षित है, उसके बाद जो है आपको क्या लगता है जब आप उस दौर से आगे बढ़ते हैं? हमारे समय में काजोल तक भी जो है युवा पीढ़ी के लिए जो है काफ़ी संजीदा अभिनेत्रियों में गिनी जाती रही, और उनके एक्टिंग के अलग-अलग आयाम हैं और उसमें अलग-अलग तरह की चीज़ें हो सकती है, लेकिन उन्होंने जो है अपनी एक जगह बनाई और अपना एक मुकाम हासिल किया। राइट। तो नई पीढ़ी में उस तरह जो है एक्ट्रेसेस की बात करें तो आपको कौन ऐसा लगता है कि जो दूसरों के लिए थोड़ा-सा क्राफ्ट के लिहाज से, मैं जो देखिए, भी सवाल मैं पूछ रहा क्राफ्ट हूँ। के लिहाज से उर्मिला का फैन रहा हूँ, हुँ, हुँ। उर्मिला मातोंडकर। हुँ, हुँ, हुँ। आई थिंक शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस। हुँ, मैं हुँ। उनको अपने दोस्तों के बीच में फीमेल नसीरुद्दीन शाह भी कहता था। अच्छा। हुँ, हुँ। नहीं, मतलब उनकी एक्टिंग तो वाक़ई पिंजर है। देख लीजिए, हुँ, हुँ। एक हसीना थी देख हुँ, लीजिए, हुँ, 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 हुँ। इट्स ब्रिलियंट। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। हुँ, एक वो है हुँ, जिनकी एक्टिंग मुझे ये करती है हुँ, एकदम नए में सर। देखिए, जो माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी वाला जो एरा और सुपर स्टारडम था ना सर, हुँ, हुँ, हुँ। पर्सनली आई डोंट थिंक कोई भी रिपीट कर पाया है। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है। और बिल्कुल। बट यू नेवर नो, हुँ, हुँ, नेवर हुँ। से नेवर, हुँ, हुँ। बिल्कुल, कोई नहीं बिल्कुल। जानता। बिल्कुल। वो कोई एरा जो है शाहरुख तक भी, मुझे लगता है शाहरुख तक तो ठीक है, उसके बाद से रणवीर कपूर, आपने सही कहा कि बहुत अच्छे तरीके सर, से। जयदीप अहलावत को आप क्यों भूल हुँ, जाते हुँ, हैं? हुँ। अगर अगर मैं अगर आज के ज़माने में, आज देखिए, जो स्टारडम का फेज़ था वो थिएटर वाला था, हुँ, नॉट हुँ। द ओटीटी वन। हुँ, हुँ। सो बेसिकली ये वो स्टारडम खत्म नहीं हुआ है, ये हुँ। घरों तक पहुँच गए हैं लोग। हुँ, हुँ। तो अब उनको देखने के मीडियम लिए चेंज आपको हुआ है। बाहर नहीं जाना बिल्कुल, पड़ता, बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए आपको लगता है कि अब ये तो बिल्कुल, घर में वो बिल्कुल। घर घर की में है। मुर्गी दाल पहले बराबर तो वाली फ़िल्में बात है। देखना भी जो है संघर्ष का पथ होता था कि अगर आपको फ़िल्म देखनी है, थिएटर जाना है, टिकट हासिल करना है, और ख़ास तौर से अगर फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना है, तो उसमें कितनी मशक्कत करनी और पड़ती क्या है थी ना वो। सर, एक्टर्स बहुत एक्सपोज़ हो रहे हैं। हुँ, हुँ, कहने का मतलब, हुँ, अब ये फॉर्मेट है, हुँ, मजबूरी है हमारी भी कि हमें प्रमोट करना ही है फ़िल्म को। हम जब तक हर ऑडियंस, अच्छा, हर ऑडियंस इम्पोर्टेंट है, चाहे हुँ, हुँ, बड़ा चाहे छोटा। हुँ, हुँ, हम बताएँगे नहीं कि ऐसी कोई चीज़ आ रही है तो हुँ, देखेगा कैसे? हुँ, हुँ, तो उस चक्कर में क्या होता है, एक्टर्स पहले जो हैं वो कहाँ एक्सपोज़ नहीं होते थे। हुँ, 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 हुँ। दे वर स्टार्स बिकॉज़ यू कुड नॉट रीच देम। राइट, राइट, राइट। इसी दैट्स वजह से दैट वो इज़ व्हाई स्टार दे थे। वर स्टार्स। राइट, राइट। इसीलिए वो लगता है कि स्टारडम शायद थोड़ा कम हो गया है, कि अब तो हमारे रिमोट पे आ जाता है। हुँ, 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 हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने जी, कि वो लोगों की पहुँच में आ गया है बड़ी जी। आसानी से, और आप कितनी ही बार फ़िल्में देख सकते हैं। ख़ास तौर से नेटफ्लिक्स वगैरह, डिज़नी हॉटस्टार, ये सब जो ओटीटी अब प्लेटफ़ॉर्म्स आ महँगा गए भी हो हैं, गया है सर है ना? फ़िल्म देखना। बिल्कुल। एक-एक फ़िल्म देखने के लिए मंथली बजट चेक करना पड़ता हुँ, है मिडल हुँ। क्लास हुँ, को। हुँ, हुँ। ये तो फैक्ट है। उसमें लेकिन एक सुविधा भी है कि आप जो है एक फ़िल्म को कई बार देख सकते हैं। अगर पहले ये सुविधा नहीं थी, आपको थिएटर में दोबारा जाना पड़ता, हो सकता था कि पर वो वो फ़िल्में हॉल से बाहर जा चुकी पर होती वो थी, मज़ा भी है तो ना? सर थिएटर हाँ, थिएटर का में है था। ना, बिल्कुल, वो घर बिल्कुल। पे नहीं आ वो सकता। बिल्कुल नहीं। तो वो जो है फ़िल्म देखने का एक्चुअल एक्सपीरियंस जो है वो थिएटर में बस होता वही है ना? एक्सपीरियंस डाइल्यूट हो गया है हाँ, थोड़ा, मैं बिल्कुल। ये कहूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल, नए में बिल्कुल। मुझे तृप्ति डिमरी की भी एक्टिंग बहुत हुँ, अच्छी हुँ, लगती है, हुँ, 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 हुँ। मैं अगर आपको सही बताऊँ। हुँ, हुँ, हुँ। आई थिंक शी हैज़ ग्रेट पोटेंशियल एंड शी इज़ डूइंग वेल। मतलब हुँ, पोटेंशियल क्या, वो तो कर रही हैं हुँ, हुँ, और हुँ, काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। और हुँ, कला और इन जैसी फ़िल्मों से निकल के भूल-भुलैया और इन हुँ, हुँ, जैसी फ़िल्मों में अपनी जगह बनाना, ये हुँ, बहुत हुँ। बड़ी बात है। हुँ, 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 हुँ। इट्स 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 नॉट स्मॉल। एक एक आप जो कह रहे थे आर्ट और ये वो पहले, अब हुँ, तो लाइन थोड़ी थिन हो गई है ना सर। हुँ, हुँ, इट्स वेरी ब्लरिंग, हुँ, 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 लाइन इज़ वेरी ब्लरी। हुँ, तो आप पैरेलल सिनेमा जिसको कहते थे, हुँ, हुँ, आज वो ओटीटी सिनेमा या मल्टीप्लेक्स सिनेमा आप कहते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। और वहाँ से ट्रांज़िशन यहाँ करना, इट्स एन बिल्कुल, अचीवमेंट। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, आपकी फ़िल्म रिलीज़ हो रही है, इस बीच आप जो है लगातार मुंबई रह रहे हैं, तो वहाँ की इंडस्ट्री जो है बेसिकली ये मानी जाती है कि नहीं, बिल्कुल एक अलग तरह की है, वहाँ नेपोटिज़्म वाली बात भी आती है, एक स्ट्रगल का वो आपने बताया ही, और वो वाकिफ़ है, हर कोई वाकिफ़ है। स्ट्रगल तो नहीं, मतलब वहाँ। प्रोसेस है। हाँ। मैं थोड़ा-सा डिफर सॉरी करना हुँ, हुँ, चाहूँगा, हुँ, बट हुँ।
मुझे लगता है हर चीज का अपना एक प्रोसेस होता है। आपको और मुझे पता होगा इंटर्नशिप के लिए, शायद आपने तो पता नहीं, पर मैंने तो फिल्म यहाँ नोएडा फिल्म सिटी में हर ऑफिस के बाहर जाके गार्ड को अपना रिज्यूमे दिया था, रिक्वेस्ट की बिल्कुल इंटर्नशिप के बिल्कुल लिए। बिल्कुल। उस ठीक दौर है, में ये करना पड़ता करना था, पड़ता था, करना पड़ता था। करना। आज बहुत आसान है कि आप और मेल कोई भेज देते भरोसा हैं। नहीं था कि आपका रिज्यूमे अंदर जाए। बिल्कुल, वो उस पे भूजा वगैरह खा करके आराम से इस तरह की हाँ चीजें हाँ हाँ। जो है तो अब आप प्रचलित थी। उसको स्ट्रगल कहिए या हम्म प्रोसेस कहिए, हम्म। प्रोसेस है। अब कास्टिंग होता है, उसका प्रोसेस है। हम्म वो लोग ओपन ऑडिशन करते हैं, हम्म ओपन इंट्रोडक्शन करते हैं, हम्म उसमें हम जैसे एक्टर्स जाते हैं। हम्म और मुझे तो मौका मिला। हम्म तो मुझे तो लगता है कि शायद मैं तो सोचता हूँ पहले अगर मुझे प्रोड्यूसर्स के घर का पता लगाना पड़ता, उनके घरों पर दौड़ना पड़ता, तो क्या हालत होती। अब तो एक कास्टिंग ऑफिस है जहाँ हम जाते हैं तो हमें इज्जत से अंदर बुलाया जाता है और हमसे पूरा इंट्रोडक्शन लिया जाता है, योर नेम, योर हाइट, योर प्लेस, सब कुछ पूछा जाता है। हमारी एंट्री कराई जाती है, चाहे वो मुकेश चावड़ा हो, चाहे कास्टिंग बे हो, चाहे एंटी कास्टिंग हो, चाहे पंचमी गर्वी कास्टिंग हो, पराग मेहता हो, कुणाल शाह हो, श्रुति हसन हो, अनामिका सिंह, कोई भी कास्टिंग हो, सबके अपने प्रोसेसेस हैं, आप फॉलो कीजिए। अब आपके लायक किरदार होगा, आपको जरूर काम मिलेगा। आपको ऑडिशन दीजिए, ऑडिशन आपका अच्छा है तो काम। मुझे तो सिर्फ ऑडिशन से काम मिला सर, मुझे तो ऐसे काम ही नहीं मिला। मैं तो, मेरे लिए ये अभी डिबेट तो मैं नहीं कहूंगा रेलेवेंट है, क्योंकि और नेपोटिज्म तो देखिए मैंने वही कहा ना सर, it's all about it's showbiz, so you're always in public eye, इसीलिए आपका नेपोटिज्म वो कहते हैं ना, बिल्कुल साडा कुत्ता कुत्ता त्वाडा कुत्ता मोती, वो वाली बात है, बिल्कुल बिल्कुल वो वाली बात है, कहाँ नहीं है। अब मैं बिजनेस अगर खड़ा करता हूँ, मान लीजिए फिल्म में या कहीं भी, तो आप मैं या अपने पड़ोसी लोगों को को दूंगा, बिल्कुल जगह देंगे, बिल्कुल नहीं दूंगा, बिल्कुल। मैं अपने हाँ, बच्चे को दूंगा, बिल्कुल या बिल्कुल अपने भाई को दूंगा, बिल्कुल अपनी बिल्कुल। बेटी को दूंगा। और दूसरी बात ये है कि बाहर से जो लोग गए हैं उन्होंने अपने आप को प्रूव किया ही है। खासतौर से एक चीज और है कि आप चूंकि एक करियर में सफलता पा करके, एक मुकाम हासिल करके और उसके बाद गए, तो उसमें एक चीज और मैं जोड़ूंगा कि फिर आपने बताया कि जिस तरीके से आपने ऑडिशन दिया और एक तरीके से प्रोसेस, स्ट्रगल नहीं प्रोसेस के थ्रू आप गए, तो उस प्रोसेस के दौरान कई ऐसे मौके आए होंगे जब आपको लगा होगा कि नहीं, मैं डिप्टी न्यूज एडिटर था, मैं कहाँ इन चक्करों में मतलब कि लगातार दौड़ रहा हूँ या ऑडिशन दे रहा हूँ, ये उस फेज को आपने कैसे सर हैंडल किया? मुझे, जब मैं ऑडिशन दे के निकलता हूँ, या कई बार ये भी होता है हम कास्टिंग ऑफिस जाते हैं और सामने वाला बोलता हम 1 घंटे वेट किए, 2 घंटे वेट किए, फिर पता चलता है सॉरी सर नॉट फिट। जब अंदर गए तो पता चला नॉट फिट। तो मुझे ना सर बुरा नहीं लगता, मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है कम से कम जो करना है उस डायरेक्शन में मेहनत तो कर रहा हूँ। वहीं ऑडिशन हो जाए, ऑडिशन निकल जाए तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं घर में बैठा रहूं और मैं उस लाइन में ना लगूं, तब तो मैं रू ना, तब तो यानी मैं इस रू। बात का सुकून कि आप सही दिशा में हाँ मतलब मेहनत कर रहे हैं, सही डायरेक्शन गलत, सही है। सही गलत आई डोंट नो, वो तो वक्त बताएगा, बट जो मुझे करना है, जो मेरे अंदर की इच्छा है, मैं उस डायरेक्शन में मेहनत कर रहा हूँ, मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है उस चीज से। क्योंकि असली चुनौती वही होती है कि आप जो है एक रास्ते पर चलते हैं, थोड़ी बहुत असफलता हाथ लगती है, आपको निराशा होती है, आप इसीलिए लौट जाते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे एक बात कही थी सर, हम्म वही कर सकता है जिसको सच में करना है, हम्म जिसकी अपनी आवाज है अंदर की कि हाँ मुझे करना है, मैं यही करना चाहता। हम्म देखिए मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि हर इंसान जो है ना सर, दुनिया में उसको कोई ना कोई काम करना है अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, राइट। बस मैं चाहता हूँ कि मैं ये काम करके अपनी रोजी रोटी चलाऊं, ताकि मैं खुश भी रहूं थोड़ा काम करके। मुझे लैपटॉप पे अब बैठना नहीं अच्छा लगता इतने सालों बाद। तो ये मेरी जर्नी है, उसके लिए बहुत कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं, कॉम्प्रोमाइजेस करने ही पड़ते हैं। वो आप किसी भी टारगेटेड अप्रोच को लेके चलिए। अब आपने जब स्टार न्यूज मसलन छोड़ के, एबीपी छोड़ के आपने जब इंडिपेंडेंट रास्ता बनाया, तो आप आज तक कॉम्प्रोमाइज करते होंगे उसके लिए, हर कोई करता है। तो बस वो फिल्म वालों की ना छप जाती है कहानियां
तो इसीलिए लगता है बिल्कुल कि बस वही कर रहे हैं। बिल्कुल तो इट्स बिल्कुल ऑल द सेम सर, जैसे हम्म और इंडस्ट्री वैसे ये भी इंडस्ट्री है। हम्म हर इंडस्ट्री में हर तरह के लोग हैं, हर इंडस्ट्री में हर तरह के प्रोसेस है। जर्नलिज्म में भी लोग के फेवरेट्स होते हैं, फिल्मों में भी फेवरेट्स। और फिल्म क्या है ना, करोड़ों का बिजनेस है, तो कोई ऐसे ही यहाँ पे चांस नहीं लेगा। यू विल हैव टू प्रूव योरसेल्फ, बिल्कुल और बिल्कुल वो लगातार मेहनत करके ही आप कर सकते हैं, और कोई बिल्कुल रास्ता नहीं है। और कोई रास्ता नहीं तो है। जहाँ 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 आपको 50,000 या लाख रुपए की सैलरी मिलती है, हम्म आप खुद इमेजिन कर लीजिए वहां आपकी क्या स्थिति रहती है। हम्म तो जहाँ करोड़ों का धंधा चल रहा है, हम्म तो वहां भाई आपसे कुछ तो एक्सपेक्टेशन वैसी होगी। क्राफ्ट, हम्म एक्टर बहुत छोटी चीज है सर हम्म एक फिल्म मेकिंग में। हम्म शायद एक पूरी फिल्म में एक्टर का काम जो जिसने बहुत अच्छा किया है, जिसका सबसे बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट रोल हो, शायद उसका 5 से 10 दिन का काम होगा मैक्सिमम। बाकी काम तो मेकर्स का बिल्कुल है, बिल्कुल 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 प्री बिल्कुल टीम, पोस्ट टीम, बिल्कुल डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, बिल्कुल इनका है। एक लंबी तो प्रक्रिया है, कहने बहुत का सारे मतलब आप लोगों का समझिए 2 कंट्रीब्यूशन साल है। अगर किसी काम में लग रहा है, उसमें जिस इंसान का काम 10 मिनट का है, वो कितना अहम हो सकता है बिल्कुल बिल्कुल उस हिसाब से अगर बिल्कुल देखिए। बिल्कुल बट हाँ, वो जो बाकी के बचे हुए दिनों की जो मेहनत है ना, वो दिखती उसके जरिए। इसीलिए राइट एक्टर्स को वो प्रेफरेंस भी दिया जाता है। जैसे हम जाते हैं जब सेट पे, बड़े सेट्स पे, तो हमें कहा जाता है सर ये आपकी जगह है, आप प्लीज यहीं रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। आपको जो चाहिए हम ला के देंगे, आपको समोसा चाहिए, चाउमीन चाहिए, चाय चाहिए, चिकन चाहिए, जो चाहिए हम यहीं ला के देंगे, आप कहीं मत जाइएगा। और हो सकता है हम 4 घंटे तक वहीं बैठे रहे। मेरे साथ इस शूट में भी ऐसा हुआ कि मैंने अपना जो मेरा कॉस्ट्यूम था, मैंने रेडी किया, उस दिन हमारा टेक ही नहीं हुआ। सो बिल्कुल इट्स बिल्कुल ऑल अ बिल्कुल प्रोसेस, पार्ट ऑफ द बिल्कुल प्रोसेस। तो वो उसमें आपको इन्वॉल्व होना होगा, बिल्कुल और आप वही हो सकता है जो अंदर दिल से करना चाहता है। नहीं तो मैं कहूंगा मत परसू कीजिए, आप मत परसू कीजिए। आप पहले समझिए कि आपको क्या करना है। और दूसरी बात ये भी कहूंगा कि हर इंसान कोशिश कर सकता है, रास्ते सबके लिए, ओपन इंट्रोडक्शन सबके लिए होता है। वो दिल्ली में भी होता है, वो मुंबई में भी होता है। यू जस्ट नीड टू follow the right handles on Instagram, the casting agencies, and they'll let you know. So it's very easy also, मतलब उस हिसाब से प्रोसेस बड़ा क्लियर है। अब फिल्टर है ना सर, मेरा ऑडिशन एक कास्टिंग असिस्टेंट ने देखा, उसने फिल्टर किया, उसने कास्टिंग डायरेक्टर को भेजा, उसने फिल्टर किया, उसने एडी को भेजा, एडी ने फिल्टर किया, फिर डायरेक्टर को भेजा, अब डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने मिलके फाइनल किया एक कैरेक्टर के लिए। अब आप समझिए बिल्कुल प्रोसेस है। बिल्कुल बिल्कुल एक चीज और यहाँ आपसे हम पूछना चाहेंगे कि जब आप मुंबई गए और बहुत सारे लोगों से मिले होंगे इस पूरे प्रोसेस के दौरान, तो कुछ ऐसे नाम आप बताएं कि जिनसे आपको सहयोग मिला, कि सपोर्ट मिला, एक मनोबल के लिहाज से हो या एक तरीके से सुझाव के लिहाज से। सर मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो जर्नी है ना, ये हम्म एक्टर और फिल्म वाली, ये बड़ी इंडिविजुअल जर्नी है। हम्म हालांकि फिल्म एक टीम मेकिंग है, हम्म मतलब वो टीम के बिना नहीं संभव है फिल्म हम्म बनाना, फिल्म मेकिंग। हम्म लेकिन ये जर्नी बड़ी इंडिविजुअल है। हम्म कहने का मतलब मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ, आपको आपको कुछ आपको लोगों का आप जब साथ 10 लोगों सहयोग से मिला। पूछेंगे हम्म तो शायद कोई आपको प्रोसेस बता दे। हम्म ठीक है, हम्म जैसे मैं मेरा एक फ्रेंड है राघव, हमारे हम्म साथ वो डायरेक्टर बूमराह में थे। हम्म उन्होंने मुझे पहले इंट्रोड्यूस कराया इस इंट्रोडक्शन वीडियो से कि ये हम्म होता क्या है, हम्म जो हर कास्टिंग एजेंसी को चाहिए होता है। हम्म ठीक, उसके डिटेल्स मुझे किसी और ने बताए। एक मेरा दोस्त है सैफ, ही आल्सो इज एन असिस्टेंट डायरेक्टर एंड स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग राइटर। अर्थ मूवी आई थी अभी, अच्छा काम चालू है आई थी, उसका वो असिस्टेंट डायरेक्टर भी है, चीफ। तो या सो कहने का मतलब है कि कुछ लोग मिलते जाते हैं जर्नी में जो आपको प्रोसेस बताते जाते हैं। बाकी तो आपकी जर्नी है सर। मुझे दिख गया कि यहाँ ऑडिशन है तो मैं जाऊं, अब मैं जाऊं ना, अब कोई और बिल्कुल मेरे लिए तो उसमें क्या मदद कर लेगा। जी बिल्कुल कोई बिल्कुल मुझे ये बता सकता है कि आप इसको फॉलो कर लो, यहाँ पे आएगा हम्म इंफॉर्मेशन। हम्म अब वो इंफॉर्मेशन पे अमल तो मुझे ही करना है। लेकिन वो जो छोटी छोटी सलाह होती है, वो जो छोटी छोटी मदद होती है, वो बड़े काम की होती है। हाँ। उससे आप जो है एक रास्ते पे थोड़ी जल्दी से और पहुंच हाँ, जाते। इसमें मैं सुधांशु पुनीत का भी नाम जरूर लेना चाहूंगा, हम्म क्योंकि हमने साथ में फिल्मों का हम्म सफर शुरू किया, हम्म एंड साथ में हम लोग लर्निंग लेते आए हैं। ठीक है,
कुछ मामलों में उन्हें ज़्यादा लर्निंग है, कुछ मामलों में मैंने थोड़ी ज़्यादा जानकारी हासिल कर ली। तो वही गिव एंड टेक, अपना नॉलेज शेयर मैं उनसे करता हूँ, अपना मुझसे करते हैं, इसी तरह टीम चलती है और फिल्म बनती है। एक्टिंग के अलावा जो है मैं ये जानना चाहूँगा कि कौन-कौन सी और चीज़ें हैं जिसमें आप, क्योंकि कई बार क्या है कि व्यक्तिगत तौर पर हम नहीं जान पाते, आपके शौक या जिसे आप कह सकते हैं कि ये चीज़ें भी मुझे पसंद है? सर मैं डायरेक्शन करना चाहता हूँ। हुँ। जैसे मैंने बताया कि इस फ़िल्म में मैं असिस्टेंट डायरेक्टर भी हूँ। हुँ। मैंने एक शॉर्ट फ़िल्म लिखी भी है, हुँ। जिसको मैं शूट करने वाला था, पर कुछ कारणों से मैंने उसे पोस्टपोन कर दिया। अ, तो इंटरेस्ट से मेरा मतलब मैं है कि कहानियाँ जैसे लिखना चाहता हूँ, हाँ। ठीक है? मैं फ़िल्में बनाना भी चाहता हूँ। हुँ। ज़्यादा नहीं, कुछ, बट हुँ। अपने तरह की कहानी कहना चाहता हूँ, अपनी दुनिया दिखाना चाहता हूँ, हुँ। ठीक है? इंटरेस्ट से मेरा मकसद था कि किसी को खाने का शौक होता है, किसी को खाना बनाने का शौक होता है, किसी को घूमने का शौक होता है, घूमने का घूमने का शौक, और अच्छा खाने-पीने का, अच्छा खाने-पीने का, बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। है शौक। हुँ। और वो बस थोड़ी नॉन-वेज ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ और वो मुझे याद है। जी, और हुँ। काफ़ी चीज़ें जो मैं नहीं खाता, हुँ। बट मुझे घूमना, ट्रैवल करना, नए-नए जगह, मुझे लगता है कि एज़ एन एक्टर, एज़ अ जर्नलिस्ट, मेरे ये जो घूमने वाली आदत है, इसने मेरा बहुत साथ दिया है, बहुत साथ दिया है। हुँ। मैं समझ सकता हूँ ना कि अ, अच्छा, आप जब कहीं जाते हो, हुँ। आप केरला गए, केरला हुँ। में जब आपने कोच्चि से एलेपी तक ट्रैवल किया बाय रोड, तो हुँ। आप थोड़ा वहाँ की डेमोग्राफी, वहाँ के लोगों का जो रहना-सहना, घर वगैरह आप हुँ। बेटर समझते हो। हुँ। तो शायद कोई किरदार अगर मुझे निभाना हो, हुँ। शायद मैं बेटर रिलेट कर पाऊँ जब मैं जगहों पे जाऊँ, जिन जगहों पे मैं जा चुका हूँ, हुँ। वहाँ का मैं शायद बेहतर कर पाऊँ। और एक अंडरस्टैंड, हर शहर का अपना एक कल्चर होता है और अपना एक फ्लेवर होता है सर। चाहे वो भोपाल हो, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे पटना हो, मोतिहारी हो, या रांची हो, या बम्बई हो, बैंगलोर हो, नहीं, तो बिल्कुल, बिल्कुल। श्रीनगर हो, हर जगह का अपना फ्लेवर है। एंड आई और थिंक उनसे आप बहुत कुछ एंड आई सीखते भी थिंक हैं। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, मतलब उससे बेटर तो हो ही नहीं सकता। एक नई जगह गए हुँ। या कोई बेहतरीन जगह दोबारा गए हुँ। और 3 दिन वहाँ आराम बिल्कुल, कर रहे हैं, बिल्कुल, मुझे बिल्कुल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पसंद। बिल्कुल। एक सवाल जो मैं हर किसी से पूछता हूँ, जी। वो ये है कि लिटरेचर, साहित्य से जो है कि कहीं न कहीं हर व्यक्ति कहानी, कविता इन सब चीज़ों से दो-चार होता है और ख़ास तौर से आप जिस मीडियम में हैं, जो बिल्कुल कहानी और उसी तरीके से, तो हिंदी लिटरेचर से आपका जुड़ाव या फिर इंग्लिश लिटरेचर से ही, उस पर थोड़ा-सा अगर आप कुछ कहना चाहें? जी सर, हमारा तो जो लिटरेचर को लेके सबसे पहली क्योंकि अभी वर्ल्ड इम्पोर्टेंट, बुक फेयर भी चल रहा जी, है, जी, जी, आज आखिरी दिन है, तो जी। किताबों के लिहाज से भी हम जानना चाहेंगे कि आपकी कोई पसंदीदा किताब हो तो उस पर भी आप बातचीत करें। जो लिटरेचर को लेके सर पहली मेमोरी जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो तो आप, मैं कहूँगा, मर्चेंट ऑफ वेनिस है, हुँ। जो हमने स्कूल में पढ़ा था, हुँ। कोर्स में। आज भी उसका पहला लाइन हम नहीं भूलते, इन हुँ। सूट आई नो नॉट व्हाई आई एम सो सैड, राइट, राइट? राइट। हुँ। सो इस तरह से करके, हुँ। बाकी मैं अभी पढ़ने के लिए खासकर मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा जो हुँ। एक्टिंग की दुनिया या फ़िल्मों की दुनिया में आना चाहते हैं, हुँ। एक्टर, हुँ। एन एक्टर्स एक्टर करके किताब है, जो एक्चुअली संजीव कुमार की जीवनी है। अच्छा। जी, हुँ। तो उसको पढ़ें, वो हुँ। अच्छा है। हुँ। और बाकी तो अ, मैं पर्दे पे चीज़ें देखना हुँ। ज़्यादा पसंद करता हूँ। मुझे हुँ। क्राउन देखना विजुअल बहुत पसंद है। मीडियम के मुझे थ्रू। विजुअल मीडियम ज़्यादा हुँ। पसंद है। हुँ। मुझे हाउ टू गेट अवे विथ मर्डर पसंद है। मुझे हुँ। जुबली बहुत हुँ। पसंद आई। हुँ। तो मुझे वो उस तरह की चीज़ें देखना बहुत पसंद है, हुँ। जो पर्दे पे चलती हैं। हुँ। मैं बहुत पढ़ने वालों में से हुँ। एक्चुअली से काम ही ऐसा रहा कि बिल्कुल, इतना बिल्कुल। पढ़ लिया अब बस अब। बिल्कुल, बिल्कुल अब करने का समय है। हाँ, हाँ, हाँ। और दूसरी एक चीज़ और थोड़ा-सा, हालाँकि ये मुद्दे से अलग है, लेकिन क्योंकि जब हम किसी शख्सियत से बात करते हैं तो उसके डिफरेंट एस्पेक्ट को समझना चाहते हैं। तो एक स्थिति आती है कि किस्मत या कर्म। तो आपका भरोसा अगर भरोसा तो कर्म पर होता ही है, लेकिन इनमें से 2 जो तत्व है, 2 एलिमेंट है, आप किसको ज़्यादा तवज्जो देते हैं? इस उम्र में इस सवालों से 2-4 होने का मुझे खास लगता है आदमी मतलब होता अपना है। नुकसान करना तब शुरू करता है सर, जब वो आलस करना शुरू करता है। हुँ।
ठीक है। हम्म, कर्म तो मतलब करना ही है, आए ही कर्म करने हो तो करोगे क्या, हम्म, ठीक है। बट हाँ, मैं ये भी मानता हूँ कि जो जर्नी होती है ना सर हर इंसान की, मैं बहुत जेन्युइनली ये मानता हूँ, हमें लगता है हम कर रहे हैं, मुझे लगता है मैंने बॉलीवुड में एंट्री मार ली, नहीं भैया, था, होना था, तुमने बस उस डायरेक्शन में, जब तुमको आया कि इस डायरेक्शन में कदम बढ़ाना है, तो तुमने आलस नहीं किया, तुमने ये किया, वो तुम्हारा कर्म है। तुम्हें अगर 9 बजे पहुंचना था तो तुम 9:15 बजे पहुंच गए, तुम्हारा अगर 11 बजे से ऑडिशन था, तुम 10:30 11 बजे पहुंच गए प्रिपेयर्ड। तुम्हारा शॉट अगर कॉल टाइम सुबह 5 बजे का है तो तुम 4:45 बजे पहुंच गए फ्रेश सुबह। आप ये कर सकते हैं, यही कर्म है, बाकी इट्स डेस्टिन्ड। इसी कड़ी में अगला सवाल आता है, धर्म, आध्यात्म, ईश्वर, किस तरीके से खुद को देखते हैं? सर मेरे हिसाब से खाना पीना, पहनना ओढ़ना, सेक्सुअल प्रेफरेंसेस और रिलीजन, ये निहायती व्यक्तिगत चीज है, व्यक्तिगत चीज, निहायती व्यक्तिगत चीज है। ईश्वर को मेरे कितना हिसाब मानते से हैं, ये थोड़ा सा मुझे ऐसा पूरा लगता है। पूरा मैंने कहा ना आपको, सब तो वही कर रहे हैं, हम कुछ नहीं करते, सब वही कर रहे हैं। पर ये जरूरी नहीं कि मैं रोज मंदिर जाऊं, ये जरूरी नहीं कि मैं हर उपवास रखूं। मैं अपना जो कर रहे हैं मैं उनको भी मानता हूँ। मेरे फैमिली में, हमारी फैमिली में हर तरह के लोग हैं, और हम लोग तो जो लाइफस्टाइल जीते आए हैं सर इंडिया में, चाहे वो कोई धर्म हो, चाहे मान्यताएं हो, हमारे आपके बीच में कितने मान्यताओं का अंतर होगा। अगर कायस्थ परिवार में अंबष्ट कायस्थ आ जाती है, कोई लड़की अगर शादी हो के, तो उनके चीजों में कितना व्यवहारिक अंतर रहता है। तो ये सब अंतर है, और ये चीजें बहुत पर्सनल है। कोई 2.5 घंटे बैठ के पूजा करना चाहता है रोज, अगर नहा के, उससे अगर उसको खुशी मिलती है तो सो भी बिल्कुल होना चाहिए। अगर किसी को मंदिर नहीं जाना है, किसी को परेशान नहीं कर रहा है, किसी के लिए बुरा नहीं सोच रहा है, अपने लिए अच्छा सोच रहा है, और अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल ड्यूटी निभा रहा है, बस वही है मेरे हिसाब से। बाकी सिंबॉलिक है मेरे हिसाब से, टीका लगाना सिंबॉलिक है मेरे हिसाब से, आस्था है। मैं भी जाता हूँ, मैं भी लगाता हूँ, बिल्कुल लगाता हूँ। और जब रक्षा सूत्र बनता है तो हम भी ध्यान रखते हैं उसका, है ना। हम अगर रुद्राक्ष पहने हैं तो हम नॉनवेज नहीं खाते हैं पहने हुए। तो ये बिलीफ, मान्यताएं तो हमें दी गई हैं, और ये है हमारी। बट हाँ, मैं मानता हूँ रिलीजन इज वेरी पर्सनल, वेज खाना, नॉन वेज खाना, ये सब इट्स ऑल पार्ट ऑफ दैट लाइफस्टाइल, ठीक है। तो मैं सर, स्पिरिचुअलिटी आजकल बिकती है बहुत, बहुत बिकती है, बाजार है उसका, बाजार लगा हुआ है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अगर अच्छी बातें करके कोई पैसा कमा रहा है, लोगों को प्यार भरी बातें सुना के कोई पैसा कमा रहे, तो क्या बुरा है उसमें, एज लॉन्ग एज कुछ गलत ना करे, कुछ गलत ना सिखाए, तो अच्छी बात है। बिल्कुल। जी। एक सवाल बिहार से, कि जब हम बिहार से बाहर आते हैं और सफल होते हैं, तो बिहार की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है, मैं ये चाहूँगा कि आप अपने हिसाब से जवाब दें, क्योंकि आप एक फिल्म मेकर हैं और आप जो है एक्टर हैं, आपको तमाम चीज़ों का ध्यान भी रखना होता है। लेकिन फिर भी जब बिहार के बारे में सोचते हैं और मौजूदा जो परिस्थिति है, जो वहाँ की लीडरशिप है, या जिस तरीके से उसको लेकर के, क्या कभी कुछ ख्याल आता है कि बिहार की तस्वीर कैसे बदलेगी, किस तरीके से, या फिर आपको कहीं न कहीं संतुष्टि का एहसास होता हो, उसको आप किस तरीके से देखना चाहेंगे? मैं भारत के कई प्रांतों में घूमा हूँ सर, नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट। ये सवाल मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि आप एक जर्नलिस्ट भी रहे हाँ, हैं, मैं इसीलिए और आपको इसका जवाब जो है ना थोड़ा घुमा के दे रहा हूँ, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। मैं सही जवाब दे रहा हूँ। देखिए क्या हुआ सर, जब डेवलपमेंट हुआ, यूनिफॉर्म नहीं हुआ, ये तो हम मानेंगे। चीजें बनी, सेंटर्स बनी, गवर्नमेंट्स की भी अपनी कंपल्शंस थी। अब वो आईआईटी हर स्टेट में तो नहीं खोल सकते थे, शायद आईआईटी हर स्टेट में खुला होता तो कंपनीज भी हर स्टेट में होती, जॉब्स भी हर स्टेट में होते, ठीक है ना। अब कहीं का लैंड बड़ा फर्टाइल है,
कहीं का लैंड बहुत फर्टाइल होके बाढ़ से आधे टाइम खराब रहता है, कहीं लैंड बड़ा फर्टाइल है और सूखा पड़ा हुआ है। ये सब भी तो चीजें हैं। कहने का मतलब जो ग्रोथ यूनिफॉर्म नहीं हुआ, उसकी खासकर बहुत जो सारी वजह थी। नेचुरल कंपाउंड, जिसकी बहुत सारी वजह हैं, किसी एक को ब्लेम करना मेरे हिसाब से तो गलत है, ठीक है। और तो उस वजह से जो माइग्रेशन हुआ, लोग बाहर निकले। अभी सर आप नेताओं को तो बोल सकते हैं, आपके और मेरे घर में अगर हमारा बच्चा कहे कि मैं बिहार जाके रहूंगा, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? पागल हो क्या? हम वहां से निकल के यहाँ आए, लोग यहाँ से अमेरिका जा रहे हैं और तुम कह रहे हो कि तुम बिहार जाओगे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्यों? जब तक वो क्रॉस माइग्रेशन नहीं होगा, हम पॉलिटिशियंस को बोल के क्या करेंगे सर? ठीक है, पहले हम अपने घर पे अपने अपने सोसाइटल फ्रेमवर्क में तो चेंजेस शुरू करें। मेरा कहना है कि आप हिंदुइज्म को अपने घर में तो लागू कीजिए, जो मान्यताएं हैं। आप वेद अपने घरों में तो पढ़ना शुरू कीजिए। आप उसके सिद्धांत या जो भी उसके प्रैक्टिसेस हैं वो अपने घर में इम्प्लीमेंट करना शुरू कीजिए। आप फिर धर्म को बचा लीजिएगा, फिर धर्म कहीं नहीं जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स वेरी एक चूंकि बहुत सारी चीजों पे हमने बात कर ली और मुझे लगता नहीं कि कोई भी विषय अछूता है जी। एक आखिरी सवाल, वो सवाल ये है कि 21 मार्च को आपकी फिल्म रिलीज हो रही है और आपने जी। बताया कि कई सारे प्रोजेक्ट्स आगे हैं, तो वो किन किन चीजों पे आप काम कर रहे हैं? जी, मैंने शूटिंग कर ली है। एक मेरी फिल्म है जिसमें मैं तृप्ति डिमरी और यशपाल शर्मा के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आऊंगा। एक वेब सीरीज है जिसमें सीमा विश्वास जी हैं, दानिश हुसैन जैसे कलाकार लोग हैं, उसमें भी मैं नजर आऊंगा। तो ये मेरी आने वाले बैदा के बाद ये प्रोजेक्ट्स है। बाकी सर काम चल रहा है और उसकी सूचना हम आगे देंगे। बिल्कुल जी। तो शोभित, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और खास तौर से मेरे लिए बहुत सुखद अवसर है कि 2006 के बाद जी जो है आपसे शायद मिलना भी इतने दिनों जी बाद ही जी हो जी पाया है। करीब 20 साल। और 20 साल बाद, हालांकि हम लोग जुड़े रहे फेसबुक हाँ। और सोशल साइट्स के माध्यम से, तो मुझे व्यक्तिगत तौर पे काफ़ी खुशी है कि आप पत्रकारिता की दुनिया में आपने अपनी जगह बनाई, ऊंचे पद पर पहुंचे और उसके बाद फिल्म की दुनिया में भी आपने जो है एक नया सफ़र शुरू किया और आपकी फिल्म रिलीज हो रही है। ये अपने आप में बड़ी बात है। इससे पहले आपने कई सारी चीज़ों में सफलता पाई, बहुत सारे एक्टिंग के जो सफ़र हैं वो आपने तय किए, अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया और तभी जाहिर सी बात है तभी बड़ी फिल्म मिलती है और आपकी फिल्म थिएटर में रिलीज होती है। उससे पीछे का सफ़र काफ़ी लंबा होता है। जी जी तो आपने ये लंबा सफ़र तय किया। आगे हम और बातचीत करेंगे और अगले एपिसोड में किसी और शख्सियत के साथ आदर्श संवाद में हम आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये चाहूँगा दर्शकों से कि आप इस फिल्म को ज़रूर देखें। ये मेरा व्यक्तिगत तौर पर भी आग्रह है, चूँकि जिस तरीके से हमने चर्चा की है कि एक दिलचस्प कहानी है, एक नए तरह की फिल्म है और इस फिल्म के रिलीज से पहले हम ट्रेलर वगैरह भी हम अपने आप टीजर यूट्यूब चैनल पे और डिस्क्रिप्शन में हम टीजर जरूर डालेंगे और टीजर को अलग से भी हम अपने यूट्यूब चैनल पे डालेंगे। और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस फिल्म को जरूर देखिए। देखिए, जी। इस वीडियो की सफलता तभी मानी जाएगी जब आप शोभित की फिल्म थिएटर में जा करके देखेंगे और शोभित जो है मुंबई से चल करके मेरे आग्रह पर आए हैं, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया। थैंक यू।